नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार वाई सिटी बुक ऑफिशियल पर। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी भी एक बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, जो हमारी श्रृंखला चल रही थी रीजनिंग की, जिसमें यूपीएसआई की रीजनिंग मतलब जितने भी रीजनिंग का पार्ट है, जो भी रीजनिंग जहाँ जहाँ भी जिस एग्ज़ाम में आएगी, वो सभी एग्ज़ामों के लिए जो रीजनिंग क्या है, कॉमन सब्जेक्ट है। रीजनिंग जो है वो क्या है, कॉमन सब्जेक्ट है, जो सभी जगह सभी एग्जाम में नॉर्मली पूछी जाती है, जहाँ पे रीजनिंग का सिलेबस अलाउ किया हुआ है। ठीक है। तो साथियों, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था वो हमारा कंप्लीट हो गया था। आज जो चलेगा हमारा वो सेकंड चैप्टर चलेगा। और हमारा सेकंड चैप्टर क्या है? असमान को चिन्हित करना। स्पॉटिंग आउट द डिसिमिलर, मतलब जो चीज़ें सिमिलर नहीं है। सिमिलर का रीजन हो सकता है कि वो एक समुदाय से बिलोंग ना करते हों। ठीक है। तो आपको क्या करना है, असमानता छांटनी है कि कौन सा सिमिलर है, मतलब समरूप है या समरूप नहीं है। उसका डिस्कशन आज हम इसमें करेंगे। और आपको ये क्लास जब आप इसे देखेंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आएगा। ये स्पेशली जो क्लास है जो ऑर्गेनाइज की गई है वो यूपीएसआई, यूपी पुलिस और रेडियो ऑपरेटर के लिए है। लेकिन रीजनिंग सभी में सेम पूछी जाती है, लेकिन जो इसका क्वेश्चन स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, उनका बहुत बढ़िया लेवल है। यदि आप नॉर्मली कोई बुक करेंगे तो उसमें ऐसा नहीं मिलेगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन कैसे हैं, ये यूपीएसआई में कंडक्ट हुए हैं 2021 में। जो भी यूपीएसआई ने जो अभी एग्जाम हुआ था हाल ही में, उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस कराऊंगा मैं आपको। ठीक है। सारे क्वेश्चंस होंगे जो भी मैं कराऊंगा आपको, तो आपको फील होगा कि हाँ ये सही भी है। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं तो उसमें निखार आता है आपकी, जब उसकी प्रैक्टिस करते हैं आप तो लगता है कि अच्छा अब ठीक चल रही हैं चीज़ें। ठीक है, चलिए करते हैं। देखिए, इसमें दो तरीके के क्वेश्चन है, एक तो टाइप 1 है और एक है टाइप 2, जिसमें अब तो शब्द है, ये शब्दों में असमान को क्या करना, स्पेसिफाई करना, चिन्हित करना। ठीक है। और जो दूसरा पार्ट है वो अंकों से रिलेटेड होगा। उस अंक में अभाज्य संख्या भी दी हो सकती हैं, और मतलब सम संख्या भी दी सकती हैं, विषम संख्या भी दे सकते हैं। संख्याओं का सम करके, जोड़ करके, तो भी भिन्न देखना देखना है आपको। मतलब कुल मिलाकर ये है कि जो जो चीज़ें भिन्न होती हैं वही तो असमान होती हैं। जो एक ग्रुप से मेल नहीं खाती हैं वही क्या होगी, असमान होंगी। तो वही क्वेश्चन, वही चैप्टर हमारे इसी पे बेस है, और इसे हम बहुत जल्दी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आप हमारे साथ लगे रहिए। देखिए क्या है। पहला जो क्वेश्चन है वो है शिप, जो कह रहा है कि निम्न पांच में से कोई चार किसी निश्चित रूप से समान है। ये एक फैमिली दी गई है जिसमें से कहा कि निश्चित रूप से क्या है, वो समान है। फिर कह रहा है और इसलिए एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा है जो उस समूह से संबंधित नहीं है। क्या उस समूह से संबंधित नहीं है, उसके बारे में पूछ रहा है। देखिए, शिप, कब, काफ, पिगलेट, ये किटन, इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है चार में से जो संबंधित नहीं है। ठीक है। शिप का मतलब क्या होता है, भेड़। कब का मतलब बच्चा होता है, शेर का बच्चा। ठीक है, बछड़ा हो गया, ये सुअर का बच्चा हो गया। और किटन का मतलब क्या हो गया, कैट का किटन, बिल्ली का बच्चा। ठीक है, तो कौन सा होगा, शिप का मतलब क्या हो गया, भेड़। देखिए इसे क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे बिल्ली का बच्चा। बिल्ली का बच्चा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सुअर का बच्चा। ठीक है साथियों, इसे क्या हो जाएगा, गाय या भैंस का बच्चा। गाय या, ये क्या हो जाएगा, गाय या भैंस का बच्चा। ठीक है, ये शेर का बच्चा हो जाएगा, कब। और जो हमारे पास होगा शिप, शिप का मतलब क्या होता है, भेड़। हमारे पास जो शिप है, शिप का मतलब क्या होता है, भेड़। तो इसमें सबसे अलग कौन होगा, भेड़ हो गए। क्योंकि ये क्या है, ये जो परिवार है ये बच्चों से संबंधित है, किसी ना किसी के बच्चे हैं ये। ठीक है, लेकिन ये एक भेड़ है जो क्या है, अपने आप में परिपक्व है, ये बच्चे हैं। तो इसमें असमान कौन सा हो गया, इसमें शिप हो गया। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा उसका डी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, सेकंड में क्या कहा। इसमें यह कहा गया है निम्नलिखित पांच में से चार एक निश्चित तरीके से एक समान है। क्योंकि हमारा चैप्टर ही इसी बेसिस पे है। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए। स्टूडेंट होगा, टीचर होगा, इंजीनियर होगा,
पुलिस होगा, अकाउंटेंट होगा, ठीक है। ये दिए हैं, तो इस फैमिली में कौन सा असमान है? असमान छाटिए, टीचर असमान है या स्टूडेंट असमान है या अकाउंटेंट या पुलिस समान है? बताइए इसमें असमान कौन सा है, बताइए आप मुझे। ठीक है, बिल्कुल शेयर कीजिए वीडियो को। वीडियो जैसे ही शेयर करेंगे बच्चे आएंगे अपनी क्वेरी पूछेंगे, जैसे अपनी कोई क्वेरी पूछेगा तो और अच्छा लगेगा कि हाँ ये चीज़ें हैं। चलिए देखिए क्या है, टीचर जो है वो क्या है, एक व्यवसाय है, मतलब जिससे अर्निंग होती है। टीचर क्या है, जिससे अर्निंग होती है। अकाउंटेंट भी अर्निंग करता है, भाई जो टीचर होते हैं पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद उन्हें पैसा मिलता है। अकाउंटेंट लेखा होते हैं, जो लेखाकार होते हैं उन्हें भी जब जॉब करते हैं तो उन्हें पैसा मिलता है, एक तरीके की जॉब है ये। पुलिस भी क्या है, एक तरीके की जॉब है। लेकिन स्टूडेंट को कोई पैसा थोड़ी मिलता है। इसका मतलब ये होगा, ये व्यवसायिक रूप से सही थोड़ी है। ये क्या है, एक तरीके के व्यवसाय तो हैं, ये हो गया और एक ही हो गया, तो ये क्या है, एक तरीके के व्यवसाय है। ये क्या है, व्यवसाय है। स्टूडेंट क्या है, व्यवसाय नहीं है। नेक्स्ट देखिए, इनफ सफिशिएंट। अब देखना है कि चार में क्या है, एक निश्चित रूप से समान है। जो ये दिए गए हैं ना 5 वर्ड, 5 वर्ड में से 4 समान है और एक ऐसा वर्ड है इसमें जो असमान है। यदि वो ऑप्शन में है तो देख लीजिए, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या हो गया, इनफ हो गया, सफिशिएंट हो गया, ब्लेम हो गया, एडिक्वेट हो गया और प्लेंटी हो गया। बताइए इसमें से कौन सा होगा, इसमें से ऑप्शन बताइए सही कौन सा होगा। देखिए इनफ, सफिशिएंट, एडिक्वेट और प्लेंटी, ये पर्याप्त मात्रा के लिए यूज करते हैं। किसके लिए, पर्याप्त मात्रा के लिए। बोलते हैं ना इनफ, दैट्स इनफ, बहुत हो गया, तो ये क्या है, पर्याप्त मात्रा है। दिस इज सफिशिएंट फॉर मी, मतलब ये सफिशिएंट हो गया, मतलब ये भी क्या हो गया, पर्याप्त मात्रा में हो गया। फिर हो गया एडिक्वेट, एडिक्वेट भी पर्याप्त होता है। प्लेंटी ऑफ टाइम, आपने सुना भी होगा, इसका जो वर्ड यूज करते हैं, क्या करते हैं, इसके लिए वर्ड यूज करते हैं प्लेंटी ऑफ टाइम। प्लेंटी ऑफ टाइम का मतलब होता है कि मेरे पास अभी बहुत समय है, प्लेंटी ऑफ टाइम है, ठीक है ना। इम्प्टी मत पढ़ लेना इसे, ये प्लेंटी है, जिसका मतलब होता है कि मेरे पास जो है समय जो है पर्याप्त है, तो ये क्या है, पर्याप्त समय के लिए है। और जो ब्लेम होता है, ब्लेम का मतलब होता है दोष देना, ठीक है, दोष देना। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दोष देना, ठीक है। ये चीजें समझ में आ रही है। इन चैप्टर में कुछ रीजनिंग के जो कुछ चैप्टर हैं स्टार्टिंग के, उसमें आपको सब कुछ मिलेगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है, इंग्लिश मिलेगी, उसमें ग्रामर मिलेगी, हिंदी के ग्रामर मिल जाएगी, सब कुछ वर्ड मिलेंगे आपको उसमें, ठीक है। इसलिए आपको सारी पकड़ बना के रखनी है। तो बताइए भैया इसका आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर हो जाएगा ब्लेम। प्लेंटी का मतलब भी वो क्या होता है, इन तीनों का मतलब क्या हो गया, पर्याप्त समय, मतलब पर्याप्त मात्रा के लिए इसका यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं, पर्याप्त मात्रा के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, सेरेन और क्वाइट। बताइए कौन सा है। इन तीनों में से जो ये 5 वर्ड दिए हुए इनमें से क्या नहीं है, एक असमान है। बताइए कौन सा है। क्विट हो गया, क्वाइट हो गया, काम हो गया और ये हो गया पीस। बताइए कौन सा होगा, ठीक है। देखो काम का मतलब भी शांत रहना होता है, क्वाइट का मतलब भी शांत होता है और पीस का मतलब भी शांत होता है और शीरेन का मतलब भी शांत रहना होता है, शांत रहना। और जो एक क्विट है इसका मतलब क्या होता है, बिल्कुल, क्या होता है, बिल्कुल होता है। एक होता है क्विट, क्विट करना, डोंट बी, बोलते हैं ना डोंट बी गिव अप, तो ये वही है, गिव अप मतलब छोड़ना, ठीक है। आगे देखिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। बताइए समझ में आ रहा है। देखिए नेक्स्ट क्या है, 5वें में क्या कह रहा है, इसने कहा है कि 5 में से किसी एक निश्चित तरीके से क्या है, समान है। किसी एक निश्चित तरीके से क्या है, समान है, इसलिए एक समूह बना रहे हैं। वह कौन सा समूह है जो उस समूह से संबंधित नहीं है, उस समूह से, उस ग्रुप से संबंधित नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, स्टेम, ब्रांच हो गया, फ्लावर हो गया, प्लांट हो गया या लीफ हो गया, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है। इन 5 में से जो असमान है वो बताइए कौन सा। स्टेम असमान है, ब्रांच असमान है,
लीफ असमान है या प्लांट असमान है? बताइए कौन सा असमान है। देखिए, जो हमारे पास क्या है, स्टेम है, स्टेम क्या है, तना है, ब्रांच क्या है, शाखा है, फ्लावर क्या है, फूल है, लीफ लीफ क्या है, पत्ती है, और जो हमारे पास प्लांट है, प्लांट का मतलब पूरा पौधा। देखिए, स्टेम का मतलब क्या होता है, तना, ब्रांच का मतलब क्या होता है, शाखा, फ्लावर का मतलब क्या होता है, फूल, प्लांट का मतलब क्या होता है, पौधा, लीफ का मतलब क्या होता है, पत्तियां, ये पत्ती, फूलों की पत्ती जो होती है वही पत्ती। बताइए, अब मैंने आपको सारे बता दिए, मतलब इसका जो हिंदी मीनिंग है, इंग्लिश वर्ड का जो हिंदी मीनिंग है, मैंने सब कुछ बता दिया आपको। तो बताइए इसमें से आंसर क्या होगा। इस टाइम आंसर होगा, या ब्रांच होगा, या लीफ होगा, या प्लांट होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लांट। प्लांट आंसर क्यों होगा, ये पौधों की चीज़ों के बारे में बता रहा है कि जो पौधा होता है पूरा का पूरा, उसके अंदर क्या होती है, जड़ होती है, रूट्स होती है, फिर उसके अंदर तना होता है, फिर फल होता है, फिर फूल होता है। इन सब चीज़ों से ऑर्गेनाइज होने के बाद ही तो एक पौधा बनता है। ठीक है, तो ये क्या है, प्लांट्स के पार्ट हैं, ये हिस्से दिए हुए हैं, ये क्या है, इसके भाग दिए हुए हैं, ये इसके हिस्से हैं। जब जमीन में रूट्स बनती है, रूट्स के बाद उसके तना निकलता है, फिर शाखाएं निकलती हैं, टहनियाँ निकलती हैं, इस तरीके की, है ना। तो ये जो पौधा, जो प्लांट है, प्लांट क्या है, सबसे अलग है, इसलिए ये क्या है, इसमें असमान है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पांचवे का क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। आंसर बताते रहिए आप कमेंट बॉक्स में, जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप आंसर दीजिए। आंसर आपको ऐसे देना है कि छठे का ए होगा, सिक्स का बी होगा, सिक्स का सी होगा। सिक्स लिखा, सिक्स के आगे क्या लिखेंगे आप, ए लिखेंगे, या सिक्स का बी हो सकता है ऐसे लिखेंगे, सिक्स का सी होगा, या सिक्स का डी होगा। इस तरीके से आपको भेजना है, ए बी सी करके नहीं भेजना है कि इसका ए होगा कि बी होगा। ठीक है, देखिए आगे देखिए, अब इसमें क्या कहा है, अच्छा क्वेश्चन है ये, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये यूपीएसआई में आया हुआ है, ये रिपीटेड भी है, ये यूपी पुलिस में भी आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्या है, पांच में से चार एक निश्चित तरीके से क्या है, समान है, और इसलिए एक समूह बना रहे हैं। वह कौन सा ग्रुप है जो इससे संबंधित नहीं है, जो इससे संबंधित नहीं है, बताइए कौन सा है। अब देख ले पांच का ग्रुप कौन सा है, एक तो होता है डेफिसिट, एक होता है सरप्लस, एक होता है शॉर्टफॉल, एक होता है शॉर्टेज, और एक क्या होता है, लॉस होता है। तो बताइए मुझे कौन सा होगा, शॉर्टेज होगा, डेफिसिट होगा, सरप्लस होगा, या फिर हमारे पास क्या होगा, लॉस होगा। बताइए क्या होगा, बताइए कमेंट में आंसर दीजिए छठे का। ठीक है, छठे का आंसर क्या होगा, बताइए, बताइए छठे का आंसर क्या होगा। देखिए, देखो ये जो डेफिसिट है, डेफिशिएशन, ठीक है ना, ये भी कमी को शो करता है। शॉर्टफॉल, शॉर्टफॉल भी कमी को शो करता है। शॉर्टेज, ये भी कमी को शो करता है। ठीक है, और जब हानि होती है तो कमी तो होती है। लॉस एंड प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस का आपने चैप्टर भी पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में। तो लॉस का मतलब क्या होता है, हानि, हानि का मतलब क्या होता है, कमी होना। तो ये भी क्या हो जाएगी, ये भी एक कमी का प्रकार है। तो हमारे पास जो सरप्लस है, सरप्लस का मतलब होता है अधिकता। अधिकता का मतलब, अधिकता नहीं, ये कह सकते हैं कि सरप्लस का, जैसे आपके पास क्या है, ये कितना है, 1.5 किलोग्राम है। ठीक है, जो उसमें 500 किलोग्राम, 500 ग्राम है ना, ये क्या है, सरप्लस है। ये 500 ग्राम क्या है, इसमें सरप्लस है। यदि एक्यूरेट देखा जाए तो ये कितना है, 1.5 किलो, 1.5 किलोग्राम, तो ये कितना हो जाएगा, 500 ग्राम। तो इस क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, सरप्लस बोलते हैं। ठीक है, जो ज़्यादा जुड़ा हुआ होता है उसे क्या कहा जाता है, सरप्लस कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। सिक्स का आंसर क्या हो जाएगा, सिक्स का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखिए, चार में से क्या है, एक निश्चित रूप से एक जैसे हैं और इसलिए एक समूह बनाते हैं। वह कौन सा समूह है जो इन पांचों में संबंधित नहीं है, चीजें अलग हैं। बताइए अलग कौन सा है, ब्रिक है, सीमेंट है, टेलीविजन है, पेंट है, या सैंड है। बताइए क्या है आंसर, बताइए आंसर होगा आपका सैंड होगा, टेलीविजन होगा, ब्रिक होगा, या सीमेंट होगा। वैसे तो आपको देख करके यही समझ में आ जाएगा, ब्रिक का मतलब क्या होता है, ईंट। ठीक है, सीमेंट तो सीमेंट ही होता है,
ये टीवी हो गया, ठीक है, ये पेंट हो गया, और ये क्या हो गया, रेत। सैंड मीन्स क्या होती है, सैंड मीन्स होती है रेत, ठीक है। तो अब जो है ब्रिक, सीमेंट, पेंट और सैंड, इनका यूज होता है घर को बनाने के लिए। कहाँ यूज करते हैं, घर के निर्माण में। इस मतलब जो हम बिल्डिंग बनाते हैं, घर बनाते हैं, छोटा सा रूम बनाते हैं, कुछ भी बनाए आप, ये चीज़ है जो वहाँ पर यूज होती है। लेकिन टीवी, टीवी एक क्या है, देखने वाली चीज़ है, एक डिवाइस है जिसे आप चैनल देखते हैं, कोई सीरियल देखते हैं, ये टीवी है, टेलीविजन जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो इन पांचों में डिफरेंस किस में है, जो सबसे अलग है, सातवें का आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, टेलीविजन ही इन सबसे अलग है। जो ब्रिक है, सीमेंट है, पेंट है, सैंड है, तो ये कहाँ यूज करते हैं, घर को बनाने के लिए यूज करते हैं। टीवी से घर थोड़ा ही बनता है, टीवी में सीरियल देखे जाते हैं बस। आगे देखिए, अब हमारे पास क्या है, ये अच्छा क्वेश्चन है, देखना है इसमें क्या है, ब्यूरो है, फिर नेस्लिंग है, फिर डैन है, फिर केनल है, केनल, फिर है केज। बताइए क्या होता है इसका, मुझे आंसर बताइए क्या होगा, बताइए। शुभम यादव जी बोल रहे हैं कंप्यूटर प्रैक्टिस सर, हाँ कंप्यूटर की प्रैक्टिस कराएंगे भैया, और कंप्यूटर की क्लास हमारी कल कंप्लीट भी हो गई थी, ठीक है। आप उसे देखिए, बार बार रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस भी उसकी जल्दी होगी, उसकी प्रैक्टिस कराएंगे बहुत अच्छी तरह से। क्या है, ब्यूरो है, नेस्लिंग है, डैन है, केनल है या केज है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसमें डिफरेंस बताइए किस किस में है। अब हमारे पास क्या है, ब्यूरो का मतलब क्या होती है, मांद, जहाँ पे जानवर रहते हैं, ठीक है। और नेस्लिंग का मतलब क्या होता है, किसी को क्या करना, किसी के लिए जैसे बोलते हैं ना, पनाह देना एक तरीके से, क्या बोलते हैं उसे, पनाह देना। देखिए आठवें में क्या कहेंगे, आठवें को, आठवें को कहेंगे पनाह देना, ठीक है। आठवां क्या हो जाएगा, पनाह। ये भी मांद होती है, ये भी मांद होती है, और ये क्या होती है, ये होती है पिंजरा। पिंजरा भी क्या है भाई, जो मांद है उसमें कोई ना कोई जानवर को रखा जाता है। जो नेस्लिंग है इसे पनाह देना होता है, तो पनाह देना, ठीक है, नहीं, पनाह देना मतलब ये तो उनका मांद जो होते हैं, जैसे शेर की मांद है हमारे पास, जैसे पिंजरा है, पिंजरा किसके लिए, चिड़ियों के लिए पिंजरा होता है, तो ये चिड़ियों की मांद हो गई। कनेल है, ये कनेल हो गया, डैन हो गया, डैन का मतलब शेर की मांद हो गई। हमारे पास क्या है, ब्यूरो है, ब्यूरो भी एक पर्टिकुलर शिप की मांद होती है, जो भेड़ होती है हमारे पास, ठीक है। तो ये क्या है, उनके रहने का घर, मांद का मतलब क्या होता है, उनका घर होता है छोटा सा, जिसमें सभी पहले तो जानवर को ले जाएंगे चराने के लिए, फिर उन्हें एक पर्टिकुलर स्थान पर ला करके रख देंगे शाम को, कि आप यहाँ रुकिए, फिर सुबह लेके चले जाएंगे, तो उसे क्या बोलते हैं, मांद बोलते हैं। लेकिन जो नेस्लिंग है इसे क्या बोलते हैं, पनाह देना बोलते हैं इसे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। आठवें का क्या आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एम, हैबिट, ऑब्जेक्टिव, टारगेट और गोल, इसमें से सबसे अलग कौन सा है, इसमें से डिफरेंट कौन सा है, देखिए। टारगेट है, एम है, हैबिट है या गोल है। जो हमारे पास एम है, हमारे पास क्या है, एम, ऑब्जेक्टिव, टारगेट और गोल, इनका मतलब क्या होता है, लक्ष्य, और एक होता है हमारे पास मोटो। एक वर्ड और होता है टारगेट को, मतलब जैसे टारगेट फिक्स करते हैं ना, लक्ष्य आपने निर्धारित किया हुआ है, तो उसके लिए ये वर्ड है एम, ऑब्जेक्टिव, टारगेट और गोल। ये जो चार वर्ड हैं, ये किसे निर्धारित करते हैं, इनका मीनिंग होता है लक्ष्य, लक्ष्य को निर्धारित करना, ठीक है। और लक्ष्य का दूसरा वर्ड क्या होता है, मोटो, मोटो भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो जो हैबिट है, हैबिट का मतलब क्या होता है, आपकी आदत। तो ये जो चार वर्ड है, ये चार वर्ड किससे संबंधित है, टारगेट मतलब लक्ष्य से संबंधित है, और जो आपकी हैबिट है वो आदत से संबंधित है। तो डिफरेंस किस में है, सबसे अलग कौन सा हिस्सा है, तो हैबिट सबसे अलग है, ठीक है। देखिए, तो नौवे का क्या हो जाएगा, नाइन्थ का सी आंसर हो जाएगा, नाइन्थ का क्या आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा नाइन्थ का, ठीक है। आगे देखिए, बताइए, कमेंट में बताइए आप आंसर, इसका आंसर दीजिए। ईयर्स, आईज, नोज, लिप्स और टॉयज, तो इसमें डिफरेंट कौन है, अलग कौन है, नोज होगा, ईयर्स होगा, लिप्स होंगे या टॉयज होगा। देखिए, जो हमारे पास ईयर्स है,
कान है, आइज है, नोज है, लिप्स हैं, ये कहाँ पे दिखाई देंगे आपको? फेस पे। मतलब ये सारी चीज़ें कहाँ हैं? ये चेहरे से जुड़ी हुई है। कहाँ से जुड़ी है? देखो, ईयर्स हो गए, आइज हो गए, नोज हो गए, लिप्स हो गए, ये चेहरे से संबंधित है। लेकिन जो टॉयज हो गया वो पैर का अंगूठा है, तो डिफरेंट कौन सा हो गया? टॉयज हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10वें का डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है हमारे पास। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है और रिपीटेड भी है। ये अक्सर पूछा जाता है, झुंड के बारे में आपसे पूछा जाएगा जब आप इंग्लिश का एग्जाम भी देंगे ना, मतलब इंग्लिश के जो ग्रामर आती है तो उसमें ये वर्ड भी पूछे जाते हैं, ये वर्ड भी आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, देखिए अब बताइए इसमें से निश्चित रूप से क्या है, समान कौन सा है और असमान छांटना है आपका। समान नहीं है। हर्ड, फोक, शोल, प्राइड और एक होता है लोयन। ठीक है, बताइए इसमें से डिफरेंट कौन सा है, इसमें से असमान कौन सा है, बताइए। देखिए इसका मतलब क्या होता है? शेर। और प्राइड का मतलब क्या होता है? शेर का झुंड। जो शेर का झुंड होता है ना, जहाँ बहुत सारे शेर रहते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे शेर का झुंड। ठीक है, अब देखिए हमारे पास हर्ड को क्या बोलते हैं, बताइए। इसे हर्ड, हर्ड हो गया हमारे पास, फिर हमारे पास क्या हो गया? फोक हो गया। हमारे क्या पास हो गया? फोक। तो जो हर्ड होता है इसे बोलते हैं, ऐसे ले लीजिए, इसका मीनिंग है पशुओं का झुंड। क्या कहेंगे? इसे बोलेंगे पशुओं का झुंड। भैया क्या कहेंगे? पशुओं का झुंड। ठीक है, और जो हमारे पास फोक है, फोक को बताइए क्या बोलते हैं? फोक को बोलते हैं भेड़, शीप का झुंड, भेड़ का झुंड। ठीक है, प्राइड हो गया। शोल बताइए, शोल बहुत अच्छा वर्ड है। शोल मैंने आपको पहले बताया, बताइए क्या होगा? शोल का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास? शोल हो जाएगा मछलियों का झुंड। क्या हो जाएगा? मछलियों का झुंड हो जाएगा। ठीक है, हर्ड क्या है? पशुओं का झुंड है। फोक क्या है हमारे पास? ठीक है, फोक हमारे पास भेड़ का झुंड है। और हमारे पास शोल, शोल का मतलब क्या होता है? ये होता है मछलियों का झुंड। प्राइड का मतलब क्या है? शेरों का झुंड जो होता है, शेर का झुंड, शेरों का झुंड। और जो हमारे पास लोयन है, ये एक पर्टिकुलर शेर के बारे में बात कर रहा है। केवल किसके बारे में बात कर रहा है? शेर के बारे में बात कर रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका 11 का आंसर हो जाएगा बी। आपको ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना, आप इनमें मैक्सिमम लोग क्या करते होंगे, जिन्हें इंग्लिश से थोड़ी सी मतलब एक दूरी बना रखी होगी, एक डिस्टेंस बना के रख रखी होगी, तो आप इन इन क्वेश्चनों में क्या करते हैं? मैक्सिमम तुक्का मारने की कोशिश करते हैं आप लोग। आप क्या सोचेंगे? अरे चलो ठीक है, जैसे आपके पास 52 क्वेश्चन, यदि यदि सिलेबस चेंज नहीं हुआ यूपी पुलिस का, तो 52 नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के, और ऐसे क्वेश्चन आपको कम से कम 5-6 क्वेश्चन दिखाई देंगे। तो आप इन क्वेश्चनों में क्या करेंगे? इन क्वेश्चनों में आप 100%, मतलब 90% बोल रहा हूँ मैं, आप इसमें तुक्का मार के आएंगे। ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है। लेकिन जब मैं आपको ये चीज़ें करा रहा हूँ, एक एक वर्ड का अलग अलग मीनिंग बताया मैंने, तो आपको इन्हें ध्यान से देखना है। क्या करना है? ध्यान से देखना है। और जो इनमें डिफरेंट है, जो इनमें सबसे अलग है, जो डिसिमिलर है, उसे आपको क्या करना है? छांटना है, चूज करना है। और उसका कमेंट में आपको आंसर भी देना है। ठीक है, देखिए ये चीज़ समझ में आई? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हड़ का मतलब क्या होता है? पशुओं का झुंड होता है। फोक का मतलब क्या होता है? भेड़ का झुंड होता है। और शोल का मतलब होता है मछलियों का झुंड। देखा भी होगा आपने, मछलियां झुंड में तैर रही हैं। फिर हमारे पास क्या? प्राइड है। प्राइड का मतलब क्या होता है? शेर का झुंड होता है। और लोयन का मतलब होता है शेर। ये पर्टिकुलर एक लोयन की बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब बताइए, सिंपल है, इंग्लिश हो गई, अब हिंदी में देख लीजिए, उसके बाद हम और भी चेंजेस होंगे। देखिए क्या है, कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है? कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है? पेंसिल, पेपर, पेन या क्रियोन, बताइए कौन सा है? पेंसिल है, पेपर है, पेन है या क्रियोन है, बताइए क्या है? ठीक है, देखिए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा पेपर। आप लगा कर आएंगे इसे, क्रियोन को लगा कर आएंगे। क्यों लगा के आएंगे? क्योंकि आपको क्रियोन के बारे में पता ही नहीं है, क्रियोन होता क्या है। ठीक है नहीं, देखो पेंसिल से भी लिखा जाता है, पेन से भी लिखा जाता है, बस आप इन दो में फंसोगे। लेकिन ये पेपर पे लिखा जाता है, ना कि पेपर लिखता है।
ये पेपर पे लिखा जाता है। जो क्रेयॉन के पेन होते हैं ना, क्रेयॉन क्या है, आपने देखा होगा बचपन में आपके पास मोम के वैक्स के पेन होते थे, ग्रीन कलर के, मतलब रंग बिरंगे बहुत सारे कलर्स में यूज होते थे, छोटे छोटे पेन होते थे इस तरीके के, उसे ही क्या बोलते हैं, क्रेयॉन के पेन बोलते हैं। जैसे ही आप आर्ट बनाते थे ना बचपन में, तो आर्ट बनाने के लिए ऐसा तो है नहीं कि कक्षा 1 में आपको ब्रश पकड़ा दिया और कलर दे दे कि रंग भर दो, नहीं ना। तो आपको क्या करते थे, मोम के जो पेन आते थे ना, मोम की एक पेंसिल सी आती थी, वो कलर ही होती थी ऑटोमेटिक, उसमें कलर ऑलरेडी होता था। ग्रीन कलर की पेन होगी, फिर कलरफुल हो गए, जैसे हरा लाला, हरा हो गया, लाल हो गया, पीला हो गया, नीला हो गया, काला हो गया, आसमानी, वो सारी का एक तरीके का बंडल आता था, ठीक है। तो ये वही पेन है, ये वही लिखने वाला क्रेयॉन है। बस ये है कि आप इसमें और इसमें फंस जाओगे। पेंसिल से भी लिखा जाता है, पेन से भी लिखा जाता हो, तो बी का मतलब हो गया जय माता दी बी आंसर, जय माता दी डी आंसर, इस तरीके से लगाओगे तो 50% चांसेस है आपके ए ठीक हो जाए, 50% चांसेस है आपका बी ऑप्शन ठीक हो जाए, ठीक है। तो इसका आंसर आप समझ में आ रहा है ना, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पेपर। ये लिखने वाली डिवाइस है, ये लिखती हैं चीज़ों को, ये लिखने के काम आती हैं। और ये पेपर है, पेपर का मतलब A4 साइज पेपर, जिस पर आप फोटो स्टेट कराते हैं उसका साइज क्या होता है, A4 साइज पेपर होता है, उस पर लिखा जाता है, ठीक है। तो आगे देखिए, इसका आंसर पता लग गया। नेक्स्ट देखिए क्या है, टॉप है, फिर पीक है, फिर पिनेकल है, फिर सबमिट है, फिर क्या है, बेस है। इसमें से आपको क्या करना है, असमान छाटना है। तो आंसर क्या होगा, टॉप होगा, पीक होगा, बेस होगा या सबमिट होगा, बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखो, टॉप का मतलब होता है शीर्ष, है ना, टॉप, टॉप का मतलब क्या होता है, शीर्ष होता है, पीक का मतलब भी शीर्ष होता है, ठीक है। पिनेकल, पिनेकल का भी मतलब क्या होता है, चोटी। सबमिट का मतलब क्या होता है, शिखर सम्मेलन, G20 सबमिट, है ना, शिखर सम्मेलन आपने सुने होंगे। इस बेस का मतलब क्या होता है, आधार, इस बेस का मतलब क्या होता है, आधार। तो क्या होता है बच्चों इसका, बेस का मतलब होता है आधार, और जो टॉप होता है, टॉप का मतलब क्या होता है, चोटी। चलो लिखते हैं, आइए, इस टॉप का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा चोटी। इसका मतलब हो जाएगा चोटी, ये भी चोटी है, पिनेकल भी चोटी के लिए यूज करते हैं, इसका मतलब होता है शिखर सम्मेलन। शिखर भी क्या होता है, शिखर का मतलब भी तो चोटी होता है ना, जो शिखर वर्ड यूज कर रहे हैं, शिखर का मतलब भी क्या होता है, चोटी होता है, ठीक है। शिखर सम्मेलन के लिए यूज करते हैं, इसका मतलब क्या होगा, चोटी। और इस बेस का मतलब क्या होता है, बेस का मतलब होता है आधार, आधार का मतलब होता है ये निचला वाला हिस्सा, जहाँ पे हम खड़े हैं वो बेस है हमारा। और जहाँ, जैसे हमारे पास क्या, माउंट एवरेस्ट है, एक तो उसकी चोटी हो गई, एक उसका बेस हो गया जो जमीन से जुड़ा हुआ है, वो क्या हो गया, उसका आधार हो गया, और चोटी वो हो गई उसकी, है ना, वो पीक हो गई, पीक पॉइंट जिसे बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। 13 का क्या हो जाएगा, 13 का सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। बताइए समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, ओनली यूपीएसआई। जी भैया बताइए, इस 13 का क्या आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। आगे बताइए, देखो 14 में क्या है, विषम शब्द की जोड़ी का चयन कीजिए। विषम शब्द की जोड़ी क्या है, मात्रा, फिर क्या है, लीटर, समय सेकंड है, लंबाई मीटर है, दाब क्या है, बैरोमीटर है। इसका मतलब ये है, जहाँ पे भी आप रीजनिंग में पढ़ेंगे ना, जो समानुपात रेशियो का साइन होता है, ये बताता है कि इसका संबंध इससे है, और आपको फाइंड करना है, आपको पता लगाना है कि ये रियल में ऐसा है, क्योंकि रीजनिंग जो है रीजनेबल है। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ और आंसर हो सकता है, और आपने जो तर्क दिया है वो तर्क संगत है। मतलब ये हो गया कि जो आपने पॉइंट दिया है ना, वो वैलिड है, ठीक है। और रीजनिंग मैंने बताया ना, रीजनिंग के जो भी क्वेश्चन होंगे कम से कम 3 मेथड से हो जाएंगे इजीली। तो आपको जितनी भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं उसे लगानी है, उसे क्या करनी है, उसका यूज करना है। क्योंकि रीजनिंग का क्वेश्चन यदि आपने एक नज़र में देखा तो नहीं होगा, लेकिन जब आप उसे दोबारा देखते हैं और सही माइंड से देखते हैं, बिल्कुल फोकस्ड होकर के यदि चीज़ों को सोल्व करते हैं, तो रीजनिंग में से 52 में से 52 पूरे के पूरे क्वेश्चन हो जाते हैं। यदि 52 में से आपके 50 क्वेश्चन भी ठीक हो रहे हैं ना, तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है यूपीपी में सिलेक्शन की। तो रीजनिंग का बहुत बड़ा रोल है हमारी इसमें नौकरी के लिए, यूपीपी और यूपीएसआई। यूपीएसआई में तो 40 क्वेश्चन आएंगे, समझ में आ रहा है।
और मैं सारी चीज़ें कराऊंगा, इनपुट आउटपुट जो भी होते हैं ना, सब चीज़ें कराऊंगा, कथन निष्कर्ष, कथन पूर्ण धारणा, केवल एक ही लाइन में सारी चीज़ें हो जाएंगी। जो भी आपका स्टैटिक पार्ट है, जैसे हमारे पास कथन निष्कर्ष है, कथन की पूर्ण धारणा है, और फिर कार्रवाइयाँ हैं, पूर्व अनुमान जिसे बोलते हैं, वो सारी चीज़ें, फिर पजल्स हैं, वो सारी की सारी मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कराऊंगा, जिससे आपका टाइम कम लगे, ज़्यादा टाइम ना उसमें लॉस हो, और आपकी समझ में भी आएगा। ठीक है, देखिए क्या है, मात्रा का संबंध किससे है? लीटर से है। यदि आप मात्रा, मतलब ये हो गया, जैसे आप मिल्क लेने जाते हैं, दूध लेने जाते हैं, तो किस में आता है? लीटर में आता है। इसका मतलब क्या हो गया? मात्रा का जो क्या हो गया, मात्रा का मात्रक जो हो गया लीटर में। समय का मात्रक क्या होता है? जो मेजरमेंट होता है, जो राशि होती है, कैसे मेजर करते हैं? जैसे समय है, आप कहते हैं ना कि क्या टाइम हो रहा है, आप कहेंगे 5:10 हो रहा है, तो वो भी क्या है? एक समय को मेजरिंग डिवाइस है। आप जैसे मेजर करते हैं, जैसे आप उसे मापते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? समय का सेकंड मात्रक हो जाएगा। लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर है। कल को नहीं भी मीटर मिल सकता है, डेसीमीटर मिल सकता है, सेंटीमीटर मिल सकता है। लंबाई का मात्रक किलोमीटर मिल सकता है। ये भी तो मीटर के मात्रक ही है। मीटर क्या मात्रक ही है लंबाई के। दाब, दाब का जो मात्रक होता है ना, देखिए, चलो मैं इसमें बता देता हूँ, पूरी साइंस है इसमें। जो हमारे पास दाब होता है, दाब का मतलब होता है बल बटा क्षेत्रफल। क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक होता है न्यूटन, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक तो मात्रक ये हो गया, एक मात्रक क्या हो गया? एक मात्रक हो गया इसका पास्कल, इसे क्या कहा जाता है? पास्कल कहा जाता है। दूसरा क्या हो गया? बार इसका मात्रक हो गया। तीसरा क्या हो गया? इसका टोरसोली हो गया। ठीक है, और एक मात्रक और दिखाई देता है आपको, 1 mm ऑफ Hg। ये भी क्या है? ये भी दाब की मात्रक है। कल को यदि ये चीज़ दिखाई दे गई आपको, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जब तक आपको इनमें मतलब एक तरीके से डीपली नॉलेज नहीं होगी, तो इनमें कंफ्यूज होना क्या है? लाजमी है। तो जो दाब है, तो दाब का मात्रक तो ये हो गया, लेकिन बैरोमीटर क्या है? बैरोमीटर क्या है? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। ये एक यंत्र है जो दाब को मापता है। ये क्या है? यंत्र है, ना कि इसका मात्रक है। ठीक है, ये दाब मापने का यंत्र है। ये क्या है? दाब को मापने का एक यंत्र है, बैरोमीटर जिसे बोलते हैं। ठीक है, वायुमंडलीय दाब। फिर एक वर्ड आता है मैनोमीटर। मैनोमीटर से किसका दाब मापा जाता है? गैस का दाब मापा जाता है। किसका? गैस का। आगे बढ़िए। वैसे मैनोमीटर बहुत सारी चीज़ें हैं, आगे बहुत सारे मीटर भी हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, टाइप सेकंड है। टाइप सेकंड में क्या है? संख्याओं से असंगत चिन्ह का चिन्हित करना। अब इसमें क्या है? इस 15 क्वेश्चन से जो क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, इसमें क्या है? संख्याओं का यूज होगा। संख्याओं के आधार पर बताना है कि क्या होगा। संख्याओं के आधार पर कैसे कैसे हो सकता है, देखते हैं। देखिए यहाँ, जैसे हमारे पास संख्या है, उसका बेस क्या हो सकता है? ठीक है, उसका बेस क्या हो सकता है? उसका बेस हो सकता है जोड़ने में गलती हो रही हो, जोड़ना, घटाना, फिर हमारे पास गुणा, फिर हमारे पास भाग, फिर हमारे पास स्क्वायर भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है। ठीक है, फिर हमारे पास क्या हो सकता है? सम और विषम संख्याएं भी हो सकती हैं। सम और विषम संख्याएं भी हो सकती हैं। ठीक है, और फिर हमारे पास क्या हो सकता है? अभाज्य संख्या भी हो सकती है। हमारे पास क्या हो सकती है? अभाज्य संख्याएं भी हो सकती है। क्योंकि क्वेश्चन को आपको सोल्व करने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि ये क्या क्या है इसमें। इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हमारे पास सीरीज का, उसमें आपको पूरा डीपली बताऊंगा। वो भी शुरू आज ही करेंगे हम, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे, जिससे आपके माइंड में चीज़ें फिक्स हो जाएं। आपको लगे ही ना कि अरे यार ये चीज़ें मेरी समझ में नहीं आई है। जो चीज़ समझ में नहीं आई है, कमेंट बॉक्स में बताना मुझे, उसका रिप्लाई करूंगा मैं। ठीक है, तो देखिए, 1 2 3 4 5 6, ये संख्या ऐसी हैं जिनमें से एक क्या है? एक असंगत है। एक संख्या ऐसी है जो क्या है? एक असंगत है। और असंगत को क्या करना है? आपको छांटना है। बताइए कौन सी होगी? 189 होगी, या 113 होगी, या 131 होगी, या 139 होगी, या 167 होगी, या 181 होगी? बताइए, 15 का आंसर दीजिए, क्या होगा? बिल्कुल भैया, बताइए आंसर। ओनली ऐसा ही बताइए, इसका आंसर क्या होगा?
आपको देता हूँ मैं 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, बताइए 5 सेकंड में तो ऐसा कुछ नहीं है, 5 सेकंड में बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, आपको सोचने पे मजबूर करेंगे थोड़ा सा। रीजनिंग में यही तो है, थोड़ा सा सोचो और तुरंत क्लिक करो। देखिए चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। 189 होगा, 113 होगा, 131 होगा, 139 होगा, 167 होगा या 181 होगा। इसका आंसर बताइए क्या होगा। देखिए आप बताइए मुझे। अच्छा, आपको ऐसा लग रहा कोई संख्या कट रही है क्या? कोई संख्या सम है या विषम है? बताइए, कुछ ऐसा फील हो रहा है कि इसे देख करके कुछ आइडिया लग रहा हो? 113 के बारे में बताइए। 2 से कट जाती है, ये कटती है नहीं, ये भी नहीं कटती, ये भी नहीं कटेगी और ये भी नहीं कटेगी। लेकिन 189 में क्या है? 189 एक वर्ग संख्या है। 17 का स्क्वायर करो, ठीक है, देखना 17 का स्क्वायर करके। 7 7 49, 4 7 कम 7, 7 दूनी 14, 14 4 18, 1 और ये कितना हो जाएगा, 1 ही कम 1 और 289 होता है। 17 का तो क्या होता है, 289 होता है। तो ये कितना हो जाएगा बताइए। तो ये क्या है, ये 17 का तो 289 होता है, ये तो नहीं होगा 289, ये क्या है, वर्ग संख्या नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसे डिवाइड करके देखना 189 को, क्योंकि 9 9 दूनी 18 तो 3 से कट जाएगा, 3 से 18, 3 3 9, बिल्कुल सही बात है, ये 3 से कट रहा है। इसका मतलब ये क्या है, भाज्य संख्या है। मैंने बताया ना आपको, वर्ग भी देखना है, जोड़ना भी है, घटाना भी है, सम संख्या भी देखनी, विषम भी देखनी है। 17 का स्क्वायर करेंगे तो 289 आता है, 189 नहीं आता है। जब 13 का स्क्वायर करते हैं तो 169 आता है, तो 15 का 225 आएगा। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक थी, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। क्योंकि आप जल्दीबाजी में 1 को क्या पढ़ लेते हैं, 2 पढ़ लेते हैं, तो इसलिए देखा कि चलो ये भी चेक कर लेते हैं, ये भी पॉसिबल है नहीं है। तो ये क्या है, पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 189 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, आप इसमें डिविजिबिलिटी रूल भी लगा सकते हैं। 3 का रूल कहाँ होगा, 9 का रूल क्या होगा। 3 का रूल, यदि आप सम करते हैं और उसे डिवाइड करते हैं 3 से 9 से, वो डिवाइड हो जाए तो क्या होगा, 3 का 9 का डिविजिबिलिटी रूल लग सकता है। भाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम जिसे बोलते हैं। तो देखो 9 8 17, 17 1 18, ये 6 3 से भी कटेगा, ठीक है, और ये 9 से भी कटेगा। 9 दूनी 18, 9 एकम 9, ठीक है। तो कटने वाली संख्या कौन सी है इसमें, 189 है। कटने वाली संख्या कौन सी है इसमें, 189 है। तो इसका आंसर समझ में आया। इसका आंसर बी आंसर क्यों होगा, बताइए, आगे बढ़िए। अब देखिए क्या है, 16th क्या है, एक असंगत संख्या है जिसे आपको चुनना है, बताइए कौन सी है। 13 है, 15 है, 27 है, 34 है या 37 है, 39 है, बताइए क्या है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। और ये कब आया, UPASI में आया हुआ है। देखिए 13, 15, 27 और ये कितना हो गया, 37, ये कितना हो गया, 39 है। तो ये क्या है, 2 से डिवाइड थोड़ा ही है, बाकी केवल 34 ही एक ऐसी संख्या है जो 2 से डिवाइड है, 2 से कटती है। 2 से कटने वाली कौन सी संख्या है, 2 से कटती, कटती का मतलब क्या होता है, विभाजित। 2 से क्या है, विभाजित है। ये चीज समझ में आई। केवल इन 6 संख्याओं में केवल 34 ही एक ऐसी संख्या है जो क्या है, 2 से कटती है, जो एक सम संख्या है। सम संख्या वे संख्या होती है जो 2 से डिवाइड हो जाए। जो 2 से डिवाइड नहीं होती उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें विषम संख्या कहा जाता है, ठीक है। देखिए अभाज्य संख्या जिसका HCF 1 हो, तो अब आप सोचेंगे कि ये भी तो हो सकती है ना, 3 का क्यूब होता है, 39 3 से कट जाता है। लेकिन ये क्या है, भाज्य संख्या नहीं है, ये 2 से कटने वाली संख्या नहीं है। तो ये सारे पहलू जो मैंने आपको इस क्वेश्चन में बताई हैं, इनका सबका यूज करना है। सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, यहाँ पे लिख देते हैं भाज्य, ठीक है। तो ये सारे रूल आपको लगाने हैं, सारे रूल लगा के देखने हैं। आगे देखिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 34, ठीक है। आगे देखिए, अब है 863, 345, 733, 601, 463, 409। अब इसमें बताइए क्या कंसेप्ट लगेगा। इसमें क्या करना है,
जो एक असंगत है उसे चुनना है। 863 होगा, फिर 345 होगा। भाई ये कितनी संख्या है? 6 हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? आप देख लो कि इसे करें या ये करें या ये करें, बाकी दो संख्या तो हटा ही दो आप, उनमें ज़्यादा आपको सोचने पे विचार करना नहीं है, केवल आपको देखना है कि कौन सी चीज़ें अलग हैं। ठीक है, देखिए 733 हो गया, 601 हो गया, 463 हो गया, 409 हो गया। अब ना तो ये कोई सीरीज बन रही है, अब देख लीजिए कोई अभाज्य संख्या तो नहीं है, अभाज्य हो या भाज्य हो, देख लीजिए कट रही है कि 2 से, कोई सी भी संख्या 2 से नहीं कट रही। 3 से देख लीजिए कट रही है, कोई 3 से भी नहीं कट रही है। ठीक है, तो बताइए 5 और 3 8, 8 और 3 11, नहीं कट रही है, बताइए कौन से होगी। अब हम इसमें पता क्या कंसेप्ट लगाएंगे, अब हम इसमें लगाएंगे कंसेप्ट जोड़ने का, डिजिट को जोड़ने का। 8 + 6 + 3। ठीक है, ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं लग रहा है, ना इसमें जोड़ लग रहा है, ना इसमें कोई पर्टिकुलर नियम लग रहा है कि कोई सीरीज चल रही हो, या कोई सीरीज भी नहीं चल रही है। अभाज्य संख्या भाज्य संख्या सब चेक कर लिया आपने, तो फिर आप क्लास में सोचेंगे बैठ के यार इसमें क्या लग रहा है, क्या कंसेप्ट लग रहा है। तो जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस बेहतर होगी। तो आप क्लास को देखिए, ज्वाइन कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना तो बिल्कुल ना भूलें, वो तो करना ही करना है आपको। चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को जब दबाते हैं ना, उसका एक फ़ायदा ये होता है कि जब हमारी क्लास होगी ना कल, तो उसका नोटिफिकेशन आपको शाम को ही आ जाएगा, है ना। तो ये फ़ायदा होता है सब्सक्राइब करने का। देखिए अब हम इन्हें जोड़ के देखते हैं। 8 6 8 और 6 14, 14 और 3 17। चलो भैया देखते हैं क्या चल रहा है। अब इसमें कौन सा रूल लग रहा है, ये कितना हो जाएगा 3 4 5, 4 3 7, 7 और 7 और 5 12। देखिए कितना है 7 + 3 + 3 तो कितना हो जाएगा 13। चलो कुछ समझ में भी आ रही हैं चीज़ें, वैसे समझ में नहीं आ रही थी चीज़ें, लेकिन अब समझ में आ रही है। देखिए क्या 601 है, 6 + 0 + 1 कितना हो जाएगा 7। चलो ये भी बात बन रही है यहाँ पे। आगे देखिए 4 + 6 + 3 कितना हो गया 6 4 10, 10 और 3 13। बिल्कुल सही है, बात बन रही है। आगे देखिए क्या है 4 + 0 + 9 कितना हो गया 13। इसका मतलब क्या हो गया, देखो 17 13 7 और ये कितना हो गया 13 और 13, ये क्या है अभाज्य संख्याएं हैं। केवल सम संख्या कौन सी है इसमें 12 है, और 12 किसका है 345 का है। आंसर में है 345, ये रहा 345, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 345। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपने सोचा नहीं होगा कि कंसेप्ट लगेगा। ठीक है, लेकिन किसका क्वेश्चन था एएसआई का था, एसआई से नीचे की जो पोस्ट होती है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ये उसका क्वेश्चन है। चीज़ें समझ में आ रही है, तो इसे क्वेश्चन को आप डबल स्टार लगाएंगे और इसे बार बार प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। आगे देखिए अब है 48, फिर 52 है, 74 है, 58 है, 33 है और 62 है। बताइए इसमें, ये तो आसान है, इजी क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। 5 सेकंड मिलेंगे आपको, 5 सेकंड में आपको क्वेश्चन क्या करना है सोल्व करना है। 5 सेकंड ज़्यादा नहीं है, आप सोचेंगे मैं आपको 1 मिनट दूंगा या 30 सेकंड दूंगा, नहीं, आप केवल 5 मिनट में डिसाइड कीजिए। संख्याएं देखिए साइड में मैं इसलिए हटता हूँ आपको क्वेश्चन पूरा का पूरा दिखाई दे। बताइए 48 52 और फिर हमारे पास क्या है 74 है, फिर हमारे पास 58 है, 33 है, 62 है। बताइए इसमें आंसर क्या होगा। देखो आपको देख के भी समझ में आ रहा होगा कि जो 48 है ये भी डिविजिबल है 2 से, 52 है 52 है, ये भी 2 से कट जाता है, 74 74 भी 2 से कटता है, 58 ये भी 2 से कट जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है 33, ये 2 से नहीं कटता, ये केवल 11 से कटेगा। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट कौन सा है, इसमें असंगति है, ये क्या है असंगत है। और ये क्या हो जाएगा 2 से कटने वाली चीज़ें हैं, ये कितना हो जाएगा 62, ये भी 2 से कट जाएगा, 2 3 है 2 एकम 2। ठीक है, हमारे पास ये भी 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से और ये भी 2 से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 33। इसका आंसर क्या हो जाएगा 33। आगे देखिए, देखिए 1900 क्वेश्चन क्या है, दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो एक असंगत युग्म है। जो क्या है, एक असंगत क्या है युग्म है।
वो चुनना है। देखिए 5 है, 7 है, 11 है, 17 है, 19 है, 21 है, बताइए कौन सा होगा। अब आप कहेंगे तो सारे ही ऐसे दिखाई दे रहे हैं, सारे ही असंगत हैं, तो बताइए कौन सा होगा इसमें। 19 में बताइए क्या होगा। कमेंट में बताइए क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ सही सही बता रहे हैं आप, इसका आंसर बिल्कुल सही बता रहे हैं। इसका आंसर क्या होगा, 21 होगा। 5, 7, 11, 17, 19, यहाँ पर आना चाहिए था 23। ये सब क्या है, एक अभाज्य संख्याएं हैं। ये सब क्या है, एक अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं, जिनका HCF 1 होता है। ठीक है, महत्तम समापवर्तक क्या होता है, 1 होता है। तो जो 5, 7, 11, 17, 13 भी आता है, 5, 7, 11, 13, 17, 19, और जो 21 है ये 3 से डिवाइड हो जाता है, 3 7 21। तो इसका मतलब क्या है, ये डिवाइड है, ये डिविजिबल है, बाकी डिवाइड नहीं होते। ये किसी से किसी ना किसी से नहीं कटेंगे, ये केवल 1 से और स्वयं से ही कटेंगे। अभाज्य संख्या वही तो होती है जो केवल 1 से और स्वयं से कटे, तभी तो उसका समावर्त HCF 1 होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 21। आगे बढ़िए, अच्छा क्वेश्चन है वो, ध्यान रखना। आप इसमें से बताना है कि असंगत का युग्म कौन सा है। 877 है, 739 है, 607 है, 467 है, 289 है, और 353 है, और 281 है। शायद आप समझ गए होंगे, मैंने एक वर्ग बताया था 17 का, जो मैंने 189 लिखा था, लेकिन होता कितना है वो, 289। ठीक है, आगे देखिए क्या है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। 20 का आंसर बताइए क्या होगा। मैंने बता भी दिया इसका आंसर आपको। ये क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ये क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या। किसका, 17 का वर्ग है। ठीक है, बाकी किसी का कोई वर्ग नहीं है, इसमें किसी का कोई वर्ग नहीं है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 289। इजी क्वेश्चन है बहुत, आपको बस पढ़ना है। प्रैक्टिस आप पढ़ लीजिए, ठीक है, प्रैक्टिस आप मेरे साथ कीजिए, गारंटी है आपको, मतलब 100% लाभ मिलेगा। चलिए आगे देखिए, दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो एक असंगत संख्या शब्द या अक्षर से क्या है, युग्म है। मतलब एक असंगत आपको वर्ड छांटना है, कौन सा होगा। 947 होगा, 811 होगा, 661 होगा, 547 होगा, 419 होगा, 351 होगा। बताइए आपको क्या लग रहा है, 21वें में बताइए क्या लग रहा है। ठीक है, देखिए ये 2 से कट रहा है, नहीं कटता। ये 2 से कोई कुछ नहीं कटता। 2 से कटने के लिए आपको क्या चाहिए, इकाई का अंक जो है ना, 2 से जो विभाजित होती हैं, 2 से विभाजित जो संख्याएं होती हैं, विभाज्यता का नियम या 2 का डिविजिबिलिटी। जो 2 है उसका डिविजिबिलिटी रूल क्या है, डिविजिबिलिटी रूल मतलब विभाज्यता का नियम। 2 का जो विभाज्यता का नियम है, 2 हो, 4 हो, 8 हो, 16 हो, 32, 64 जो भी है, तो उसमें जो इकाई का अंक होता है ना, इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 2, 0 होना चाहिए। यदि 0 होगा तो 100% कट जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास 2 भी होगा तो भी कट जाएगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा तो कट जाएगा, इस तरीके से एंड सो ऑन। अब देखिए कैसे, जैसे हमारे पास 1 है, 0 है, तो ये क्या होगा, 2 से डिविजिबल हो गया, कितना आ गया, 5। हमारे पास क्या है, इकाई का अंक क्या होना चाहिए, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप 1 रख दो, चाहे यहाँ पे 2 रख दीजिए आप। इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, इससे पहले कुछ भी हो दाई का अंक। आप 0 रखोगे तो भी 2 से कट जाएगा, यदि यहाँ पे 1 रखोगे तो भी 2 से कट जाएगा। ये 2 तो फिक्स है, यदि यहाँ पे 2 भी रखोगे तो भी कट जाएगा 2 से। यही चीज़ है, एक तो इकाई का अंक आपको पता होना चाहिए, यूनिट्स ऑफ डिजिट्स जो है आपको पता होनी चाहिए, कैसे उसे अप्लाई करते हैं। पूरे मैथमेटिक्स का भी यूज होता है इसमें, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। ऐसे ही जैसे ही मैं धीरे धीरे आगे क्लास को बढ़ाऊंगा, 2 का विभाज्यता का नियम, फिर 5 का, फिर 6 का, 7 का, 3 का, 9 का, ठीक है, बहुत शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको, जिससे
आपका मैथमेटिक्स और रीजनिंग दोनों साथ साथ चलें और ऐसे कंबाइन होकर के चलें जिससे आपको चीज़ें सोल्व करने में आसानी हो जाए। जो क्योंकि आजकल क्या है, आजकल जो यूज़ करते हैं ना, आजकल यूज़ करते हैं एक्यूरेसी को। यदि आपके एक्यूरेसी क्वेश्चन को सोल्व करने की एक्यूरेसी बहुत अच्छी है तो आपका सिलेक्शन उतने ही नज़दीक है, सिलेक्शन उतनी ही जल्दी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने 160 क्वेश्चन आए और आपने 130 क्वेश्चन सही हो गए आपके, लेकिन गलत कितने हो गए, 20 तक आपके गलत हो गए। तो ये क्या है, एक्यूरेसी सही नहीं है, शुद्धता सही नहीं है इसकी। ठीक है, एक्यूरेसी का मतलब ये है यदि आपने 160 क्वेश्चन में से 135 किए तो 135 तो सही होने ही होने चाहिए, बस एक दो गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, 135 में से 134 सही हो जाए। 135 किए तो आपके 133 सही हो गए, तो ये एक्यूरेसी बेस्ट एक्यूरेसी है। ऐसे ही करना है आपको, आपको चीज़ें ऐसी समझनी है। यदि आप कोई भी चैप्टर ख़त्म करोगे ना तो बस इस तरीके से ख़त्म करना, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए वो सॉल्व होना चाहिए। ये समझ में आ गया, इकाई अंक। अब देखिए ये इनमें से कोई भी संख्या 2 से नहीं कट रही है, नहीं कट रही है ना, देखिए कौन सी कटती है। अब देखिए 3 से ही कट जाएगी, जोड़ के देख ले, 9 7 16, 16 4 20, 8 8 और 3 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, ये नहीं कटती 3 से। 6 6 12 12 और 1 13, ये नहीं कटेगी। 5 8 9 9 7 16, ये नहीं कटती। 9 और 1 10 10 और 4 14, ये नहीं कटती। 3 और 5 8 8 और 1 9, जोड़ के देखा हमने, क्योंकि 3 का और 9 का रूल यही तो बोलता है कि जो डिजिट्स हैं उनका सम करके देख लीजिए एक बार। वो 3 से भी कट रहा है, 9 से भी कटेगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगा दीजिए। 5 और 3 8, 8 और 1 9, ये 9 से भी कटेगी। जब जो चीज़ 9 से कट रही है ऑटोमेटिक 3 से भी कटेगी। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो संख्याएं हैं यहाँ से यहाँ तक ये 3 से नहीं कट रही हैं, और यही केवल एक संख्या ऐसी है जो 3 से क्या है, विभाजित है, 3 से क्या है, डिविजिबल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 351। तो 21 का क्या हो गया, बी हो गया। आगे देखिए 75, 114, 77, 143, फिर क्या हो जाएगा 152 और हो जाएगा 173। इसमें बताइए मतलब डिफरेंट कौन सा है, असंगत कौन सा है, बताइए क्या है असंगत, बताइए इसमें क्या है। 75, 114 और हमारे पास क्या है 74। बताइए इसका आंसर क्या होगा। 75 कटता है किसी चीज़ से, 114 कटता है किसी चीज़ से। अब देखिए 77 कटता है 77। 143 कटता है किसी से, 152, 173 कटता है। देखिए ये जो है ये 5 से कट रहा है, ये 2 से कटता है, ये 11 से कट रहा है, ये 13 से कट रहा है। 114 को 143 को सॉरी 143 को जब आप 13 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 13 कम 13, 13 कम 13, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 143। ठीक है, 152, 2 7 14, 2 6 12, 7 और 3 10, 10 और 1 11, क्या कट रहा है इससे, 11 से काट के देख लीजिए। 11 कम 11 कितने बचे, 6, 63 आता है, 11 से नहीं कटता है। इसका मतलब असंगत कौन सा हो गया, ये संख्याएं जो हैं किसी ना किसी से डिवाइड हो रही हैं, किसी ना किसी पर्टिकुलर शब्द से क्या है, संख्या से ये विभाजित है, लेकिन 173 किसी चीज़ से क्या है, विभाजित नहीं है। काट के देख लीजिए, पहली बात तो इनका योग देख लीजिए, 7 और 3 10, 10 और 1 11, 2 से नहीं कटेगा, इकाई क्या चाहिए, 0 2 4 6 8। अब देख लीजिए 3 पंजे 15, 2 बचे 23, नहीं कट रहा है। फिर देख लीजिए 3 4 5 आ गया, ये 5 के लिए 0 और 5 चाहिए इकाई का अंक। फिर 6 देख लीजिए, 6 दूनी 12, कितने बचे, 6 बचे, 6 दूनी 12 है ना, तो 5 बचे 53, नहीं कटता, नहीं कट रहा ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, असंगत हो गया। 122 का क्या हो जाएगा, 22 का आंसर हो जाएगा 173। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, क्या है, अच्छे प्रश्न है जो आपको जरूर करने चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, इनकी प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए आपको। अब जैसे ही भर्ती आ जाएगी ना, आप फिर आ जाएंगे, आप फिर पढ़ना शुरू कर देंगे। अभी आपके पास टाइम है तो आप 11 बजे आइए YCT बुक ऑफिशियल पे, आपको 11 बजे मैं यही कराता हुआ दिखाई दूंगा। ठीक है, तो इसके साथ प्रैक्टिस कीजिए। यदि आपको कोई भी दिक्कत आ रही है सब्जेक्ट से रिलेटेड,
कोई पर्टिकुलर जो टॉपिक चल रहा है उसमें कोई भी मतलब कोई भी क्वेश्चन आपको लग रहा है कि सर ये क्वेश्चन नहीं हो, तो आप सर टाइप करके भेज दीजिए, कमेंट में टाइप कीजिए, मैं देख लूँगा, मैं सोल्व करा दूंगा सर। ठीक है, आगे देखिए, आगे हमारा क्या है, आगे हमारा है श्रृंखला पूरी करने का परीक्षण। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, श्रृंखला है, इसका मतलब क्या है, सीरीज। सीरीज को कैसे सोल्व करेंगे, देखिए हमारा वो चैप्टर हो गया खत्म। ठीक है, हमारा दो चैप्टर जो थे वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। एक चैप्टर आज कंप्लीट हुआ है, और जो पहला चैप्टर था उसमें 175 क्वेश्चन थे। ठीक है, वो मैंने कुछ दिन पहले कराए थे। और अब मैं पूरी सीरीज कराऊंगा, हार्ड से हार्ड क्वेश्चन कराऊंगा, बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन कराऊंगा। क्योंकि जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं ना, आप ही खुद देखिए, जो भी क्वेश्चन दिखाई देंगे आपको यूपीएसआई और यूपीएएसआई में ही आए हुए दिखाई देंगे आपको। और इन्हीं की पॉसिबिलिटी है कि यूपी कांस्टेबल में आए। किस में आए, यूपी कांस्टेबल में आए। यूपी का जो रेडियो ऑपरेटर के जो 3 एग्जाम अभी रह रहे हैं, जो होने वाले हैं, दिसंबर तक होने की उनके चांसेस भी हैं, तो उसमें भी तो इनकी पॉसिबिलिटी है आने की। उसमें क्यों नहीं आ सकते हैं, जब इतने अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि ये भी तो कहीं से लिए गए होंगे ना, किसी न किसी कंसेप्ट से आए होंगे ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन उसमें क्यों नहीं आ सकते। आपका केवल फोकस होना चाहिए प्रैक्टिस पे। आपको क्वेश्चन देख के ही पता होना चाहिए, अच्छा इसमें ये फंडा लग रहा है, इसमें ये कंसेप्ट लग रहा है। ठीक है, आपको स्क्वायर याद होनी चाहिए। देखिए जो हमारे पास क्या है, श्रृंखला सीरीज जो है, ठीक है, इसमें पहली चीज क्या है, पहली चीज आपको क्या करना है, जोड़ना देखना है। इसमें मैंने जो पहले बताया था वो भी बताऊंगा किस तरीके से। घटाना देखना है, गुणा, और क्या करना है, भाग, ये चीजें देखनी है। फिर स्क्वायर देखना है, फिर इसका क्यूब देखना है। ठीक है, तीसरी चीज आपको देखना है अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक। जब अल्टरनेट पैटर्न, अल्टरनेट पैटर्न जो यूज करते हैं, अल्टरनेट पैटर्न का मतलब है जब भी आपको सीरीज बड़ी दिखाई देगी। एक तो सीरीज ये होती है कि मतलब ये दे दिया इस तरीके से 3-4 दे दिया, एक दे दिया उसने 7-8 की सीरीज दे दी, 7-8 संख्याएं हैं, इस तरीके से दे दी। तो अल्टरनेट सीरीज का मतलब ये हो गया कि जो पहले का संबंध तीसरे से है, तीसरे का पांचवें से है, दूसरे का संबंध चौथे से है, और इसका किससे है, अगले से है, छठे से है। ये क्या है, अल्टरनेट पैटर्न है। पहला हो गया जोड़, फिर घटाना हो गया, फिर गुणा हो गया, फिर भाग हो गई, इस पर आधारित देखेंगे। फिर स्क्वायर हो गया और क्यूब हो गया। अब फिर क्या होगा, इसमें क्या हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा। कैसा, इस स्क्वायर के साथ आपको जोड़ भी सकता है, वो घटा भी सकता है। ठीक है, मतलब स्क्वायर करके आपको जोड़ेगा भी, वो घटा भी सकता है। क्योंकि जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, उसका टाइप 1 टाइप 2 नहीं है। उसमें जो जो क्वेश्चन आए हुए हैं, जो पहली शिफ्ट से क्वेश्चन आए हुए हैं, वो डायरेक्ट रखे हुए हैं। जो जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ उसी बेस पे ही आधारित हैं सारे के सारे क्वेश्चन, कोई अलग क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, और मैं यही मान के चल रहा हूँ कि आपको सीरीज बहुत अच्छे से आती है। यदि नहीं भी आती है तो भी मैं आपको जीरो से बताऊंगा, एक एक चीज़ जीरो से जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग कैसे करते हैं, वो सब चीज़ सिखाऊंगा। आपको कुछ नहीं आता है तो आप क्लास में केवल एक मेंटेलिटी लेके बैठना कि जीरो, मुझे कुछ नहीं आता। जब आप इस सोच से बैठते हैं ना, तो मान के चलिए आप 100% ग्रैप्स कर सकते हैं। जो चीज़ मैं बताऊंगा ना, आप उसे 100% गेन कर सकते हैं। आप बैठोगे कि आता भी है, नहीं भी आता है, तो पढ़ नहीं पाओगे। फिर अपने कंसेप्ट लगाओगे, ये ऐसे भी तो हो सकता है, ये भी तो है, हमारा तो आंसर कुछ और आ रहा है, इस आयोग ने कुछ और आंसर और दिया है। तो इस तरीके से परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो ये सारे पैटर्न है। देखो जैसे जोड़ना है, जब आप चीज़ों को जोड़ते हैं ना, तो जोड़ने का मतलब ये हो गया, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, यहाँ बताइए क्या आएगा। तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पे 10 आएगा। देखो सीरीज क्या है, 2-2 जोड़ करके धीरे धीरे बढ़ती हुई जा रही है, धीरे धीरे क्या है, बढ़ती हुई जा रही है। जैसे हमारे पास क्या हो गया, 8 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, यहाँ बता दीजिए क्या आएगा।
आप कहेंगे सर यहाँ पे 0 आएगा, क्योंकि ये सीरीज जो है ये धीरे धीरे घटती हुई जा रही है। सीरीज जो है हमारे पास क्या है, धीरे धीरे घटती हुई जा रही है, इसका मतलब इसमें घटाने वाला रूल लग रहा है। सब्सट्रैक्शन जिसे बोलते हैं, इसे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, डिविजिबिलिटी रूल जो है। अब मेन जो है, मेन है हमारे पास गुणा और भाग। गुणा और भाग का मतलब है यदि यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 5 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे 14 आ गया। अब देखो, क्या आप इसमें जोड़ देंगे 3? यदि आप इसमें 3 जोड़ेंगे तो 5 और 3 तो 8 होते हैं। और सीरीज में आपको यही करना है कि यदि जो फंडा पहले में लग रहा है ना, वही दूसरे में लगना चाहिए। यदि कोई कंसेप्ट आप पहली सीरीज का मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक ये इस तरीके की सीरीज मिलेगी आपको। जो कंसेप्ट आपने इन दो के लिए लगाया है ना, शुरू में दो हैं, तो आगे जो सीरीज है वो पूरी इसी फॉर्मेट में चलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपने 2 जोड़ दिया और आगे जाकर के 10 जोड़ दिया, उसका भी एक पैटर्न होना चाहिए। जब पैटर्न होगा तो आप खुद सेटिस्फाई हो जाएंगे कि मेरा आंसर ये सही है। इसमें नंबर पूरे के पूरे मिलते हैं और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कम से कम 6 से 8 के आसपास क्वेश्चन आते हैं इसके सीरीज के। एक तो ये हो गई न्यूमेरिकल सीरीज, एक हो गई अल्फाबेटिकल, दोनों को मिलाकर के 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। गुणा का मतलब क्या हो गया? गुणा का मतलब बच्चों ये है कि जब आप गुणा करेंगे ना तो चीज़ें क्या होंगी, बहुत तेजी से बढ़ेगी। पहले सीरीज ऐसे चल रही थी ना, ये फिर ऐसे चलेगी, तुरंत क्या हो जाएगी, बढ़ती हुई चली जाएगी ऊपर की साइड, संख्याओं की डिजिट बढ़ती चली जाएगी। देखिए 2 दूनी 4, 5 जोड़ दिया, 2 दूनी 4, 1 जोड़ दिया, 5 थी 15, गुणा करी लेकिन 1 घटा दिया। ये चीज़ देखो, पहले क्या था, 2 से 5 हुआ, 5 से 14 हो गया, 5 से क्या हो गया, 14 हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो ये क्या हो रही है, मल्टीप्लिकेशन ही तो हो रही है भाई। 2 तिया 6, यहाँ 3 कर लो, 2 तिया 6 -1, 5 तिया 15 -1, ये भी तो कंसेप्ट ही है, ये भी यूज कर सकते हैं आप। गुणा कर दीजिए, वही तो बताया मैंने, क्या पहले स्क्वायर कीजिए या गुणा कीजिए, इसे भाग कीजिए और उसमें +-1 कर दीजिए, जोड़ दीजिए। 1 नहीं होगा, कुछ और भी हो सकता है, 2 भी जुड़ सकते हैं, 2 भी घटा सकते हैं, फिर अल्टरनेट पैटर्न हो गया। ठीक है, हाँ भैया बोल रहे हैं, लाल मोहम्मद जो बोल रहे हैं, सर हाँ भैया मेरी क्लास डेली चलती है। ठीक है, श्वेता जी बोल रही हैं, सर जी यूपी पुलिस की हिंदी भी क्लास ले रही है। हाँ मैं बिल्कुल लेकर के आऊँगा, आप इसे पढ़िए, रीजनिंग में पढ़िए, अपना आउटपुट बताइए कि आपकी चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। जैसे जैसे आप चीज़ों को मुझे बताएंगे, ठीक है, मैं आपके अकॉर्डिंग ही चीज़ों को मूव करूँगा, आपके अकॉर्डिंग ही चलूँगा कि हाँ इसमें मुझे थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करना चाहिए और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। ठीक है, किसी भी चीज़ में यदि आपको दिक्कत आती है, ये जो बुक है आपने देखी भी होगी, मार्केट में भी अवेलेबल है, YCT बुक ऑफिशियल पे भी है। यदि आप इसे देखेंगे, परचेज करेंगे तो वहाँ से परचेज कर सकते हैं आप। आपको क्वेश्चन समझना है, फोकस करना है क्वेश्चन पर, क्या कंसेप्ट है उसका। चीज़ें समझ में आई? आगे देखिए, अब करते हैं शुरू। अब हम क्या है, हमारा जो सीरीज का पैटर्न है उसे कंप्लीट करते हैं अब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी, मैंने आपको बता दी किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व होते हैं, उसका पूरा मेथड मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आइए अब सोल्व करते हैं। अब मुझे बताइए पहला क्वेश्चन क्या है, आप कीजिए क्वेश्चन, बताइए कौन सा है पहला क्वेश्चन, क्या है। पहला क्वेश्चन है कि 500 श्रेणी में, क्वेश्चन दिया हुआ श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात करें। क्या है, श्रेणी में अगली संख्या क्या करें, ज्ञात करें। पहले है क्या, सीरीज क्या है, देखिए 572 से कितना हो रहा है, 545 हो रहा है, 545 से कितना हो रहा है, 506 हो रहा है, 506 से 455 हो रहा है, फिर 455 से 392 हो रहा है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, आंसर बताइए इसका क्या होगा। ठीक है, चलिए आप इसे लिख लेते हैं, 572, ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, 545 है, फिर हमारे पास 506 है, फिर हमारे पास 455 है, हमारे पास क्या है, 455 है, ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, 392 है। आइए अब देखते हैं इसमें क्या लगेगा, जो मैंने बताया था आपको वही तरीका लगाइए इसमें।
पहले इन दोनों को घटा करके देखिए क्या है। जो भी कैलकुलेशन, जो भी मेथड आप यूज़ करते हो उसका यूज़ कीजिए, कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए आपकी। देखिए हमारे के पास क्या है, 572 में के बाद क्या आ रहा है, 545 आ रहा है। तो 545 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 12 में से 5 गए 7, यहाँ कितना बचा 6, 6 में से 2 गए 7। इसका मतलब ये हो गया जैसे घट रहा है तो माइनस के कितना आ गया, 27 आ गया। माइनस का कितना आ गया, 27 आ गया। 545 में से जब 506 को घटाएंगे कितना आएगा, माइनस के 39 आएगा। कितना आएगा, माइनस के 39। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, 506 में से यदि आप किसे घटाएंगे, 455 को। और भी तरीके बताऊंगा आपको कैलकुलेशन के शॉर्ट करने के। ठीक है, तो कितना आएगा भाई, 506 में से आपको क्या करना है, 445 को घटाना है। क्या करना है, 445 को घटाना है। तो कितना हो गया भाई, 6 में से 5 गए 1, और यहाँ पर 10 में से 5 गए 5, तो कितना आ गया, 51 आ गया। तो माइनस के 51, सही बात है। और एक तरीका और है, 455 में क्या जोड़ेगी, 500 हो जाए तो 45 जोड़ेंगे, फिर 6 है तो 45 और 6 51, तो माइनस 51 हो रहा है। चीज़ें समझ में आ रही है, आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास क्या है, हमारे पास है 455 से क्या हो रहा है, 392। 455 में से कितना जा करके क्या हो रहा है, 392 हो रहा है। तो घटा के देखिए, 455 फास्ट कैलकुलेशन करना, कितना हो जाएगा। फिर धीरे धीरे मैं आपको तरीके बताऊंगा, जोड़ना घटाना किस तरीके से करेंगे। फिलहाल तो यही है, 392। आगे देखिए, 5 में से 2 गए 3, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15, 15 में से 9 जाएंगे, कितना बचेगा 6, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस के 63। तो अब भी सीरीज क्या है, आप सोच रहे होंगे कि सर मेरी समझ में नहीं आ रही सीरीज कहाँ जा रही है। पहले क्या है, माइनस के 27 है, फिर माइनस के 39 है, फिर माइनस के 51 है, फिर माइनस के कितना है, 63 है। ठीक है, अब देखिए ये चीज़ें सोच रहे होंगे कि आप सर ये चीज़ें समझ में नहीं आई हैं। अब देखिए क्या यूज़ करेंगे, ये देखिए। अब ये बताइए कि ये जो है माइनस के 27 में क्या जोड़ूं कि माइनस के 39 आ जाए। आप कहेंगे सर माइनस के 12 जोड़ दीजिए। अब आप कहेंगे कि माइनस के 12 क्यों जोड़ेंगे, बोल तो आप रहे जोड़ने के लिए, लेकिन आप यहाँ घटा रहे हैं, ठीक है नहीं। तो मुझे क्या करना है, यदि मुझे जोड़ना है ना, तो माइनस के 27 माइनस के 12 तो कितना हो जाएगा, माइनस के 39। ये हो जाएगा ना। तो देखो आ नहीं रहा, ये तो ऐसे बोल दो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, माइनस के 12। अब इसमें से क्या करेंगे, माइनस के 39 में क्या जोड़ेगी, 51 आ जाए, माइनस के 12। बताइए समझ में आ रहा है। 51 में क्या जोड़े माइनस के, तो माइनस के 12 जोड़ दीजिए भैया। अब इसमें सीरीज में आइए आगे, तो माइनस के 63 में क्या जोड़ना है, माइनस के 12। यही तो पैटर्न फॉलो हो रहा है, यही तो पैटर्न फॉलो हो रहा है, कोई अलग से थोड़ा ही है। तो माइनस के 12, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस के 75। माइनस 63 में यदि आप 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के 75। अब जो माइनस के 75 है इसमें जोड़ दीजिए। जब आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 392 और माइनस के 75। जैसे आप इसे घटाएंगे, इकाई का अंक क्या आएगा, 7 आएगा। 7 देख लीजिए, 7 सब में है। यूनिट डिजिट का आपको ख्याल रखना है, इस क्वेश्चन में सब में है लेकिन अगले आने वाले क्वेश्चन में नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे ही हमने यहाँ से एक हासिल लिया तो कितना हो जाएगा, 12, 12 में से 5 गए 7, फिर 8 में से 1 गया, 8 में 7 गया 1, यहाँ बच गया 317। यही तो बच रहा है, देख लीजिए कहीं पर आंसर है, बताइए आप कमेंट बॉक्स में बताइए, चीज़ें समझ में आ रही हैं। 317 इसका आंसर है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 317। क्या क्या मेथड लगाया मैंने, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज की। पहले देख रहा था कि ये सीरीज कैसे जा रही है, घटा के देखा, ये पैटर्न मिला, सब में 12 12 घट रहा है, तो ये मिला। इससे माइनस के 63 से माइनस के 12 ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद माइनस के 75 आया, माइनस के 75 इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 317 आ जाएगा। चलिए चीज़ें समझ में आ रही हैं, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या है, श्रेणी में अगली संख्या बतानी है, ये वाली संख्या बताइए क्या है, 12, 16, 25, 41 और 66। फिर पूछ रहा है क्या है, हमारे पास जो श्रृंखला है ना, जो हमारे पास सीरीज है, ये हमारे पास दो तरीके से आएगी। ये सीरीज जो आएगी दो तरीके से आएगी। एक पूछ लेगा इसमें गलत क्या है, एक तो यही पूछेगा कि क्वेश्चन मार्क का मतलब बताओ इसकी अगली संख्या कौन सी होगी, गलत क्या होगा। फिर अल्फा न्यूमेरिक होगा, मतलब जिसमें अल्फाबेटिक भी होगा और न्यूमेरिकल संख्या भी होगी।
ठीक है, 3 तरीके की सीरीज बनेगी, वो सारी सीरीज कराऊंगा मैं, और आपको लगेगा कि हाँ सर बहुत बढ़िया कराई है, अब इससे कोई क्वेश्चन क्या होंगे, गलत नहीं होंगे। ठीक है, आगे देखिए 12, 16, 25, 41, 66। अब बताइए इसमें क्या आएगा, क्या कंसेप्ट लग रहा है। 12 में आप जोड़ के देखना, मतलब जैसे ही धीरे धीरे कोशिश करेंगे ना आप, तो चीज़ें आपकी समझ में आने लगेंगी। घबराना मत, आंसर गलत भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है। अब जैसे मैंने लिखा 12, 16, 25, 41, 66, फिर क्या, देखो 12 में जोड़ा क्या 4, 16 में क्या जोड़ा हमने 9, 25 में क्या जोड़ा, कितना जोड़ेंगे, ये जोड़ देंगे 16, कितना हो जाएगा 16, 25, 6, 31, 31 और 10, 41। ठीक है, अब इसमें कितना जोड़ेंगे, जो जाएगा 41, 5 मतलब 25। देखना ये किसका स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये किसका है 3 का स्क्वायर, ये किसका है 4 का स्क्वायर, और ये किसका है 5 का स्क्वायर है। तो आने वाला स्क्वायर किसका होगा 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, तो यहाँ पे क्या आएगा 6 का स्क्वायर 36 आएगा, और 36 को ही इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 66 में यदि आप 36 जोड़ेंगे, 6 दूनी 12 और 6 4 10, कितना आ जाएगा 102 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 102। इसका क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा 102 हो जाएगा। बी ऑप्शन 2 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, बी है। ठीक है, यदि आपकी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि सर इसे दोबारा समझाइए, ये चीज़ें समझ में नहीं आई है, कहाँ से दोबारा, मतलब कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा, 2 का स्क्वायर 4 कैसे होगा, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 कैसे होता है, ये सीरीज कैसे बन रही है। ठीक है, जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आगे देखते हैं। अब बताइए श्रेणी में अगली संख्या बतानी है, ये क्या होगी। 3 से 4 हो रहा है, 4 से 7, 7 से 22, 22 से 87, और 87 के आगे क्या बढ़ रहा है, देखिए गुणा भी हो रही है, 3 से 4 हुआ, ठीक है, 3 3 एकम 3 प्लस 1, मैंने क्या बताया था, देखो 7 से कितना हो गया 20 हो गया, मतलब 22 हो गया, 22 के बाद क्या हो गया 87। इसका मतलब चीज़ें क्या हैं, पहले ऐसी चल रही थी और फिर बढ़ गई, तो इसका मतलब क्या होगा, कुछ जुड़ा और कुछ गुणा हो गई। कोई संख्या ऐसे चल रही थी फिर ऐसे हो गई, कुछ जुड़ा या घटा, ठीक है नहीं, और उसके बाद क्या हो गई, भाग हो गई। जब हम भाग करते हैं तो संख्या जो है रफ्तार से नीचे जाती है, बहुत जल्दी उनकी चीज़ें नीचे कटती हैं। और ध्यान रखना, भाग और गुणा इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन आता है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, प्रैक्टिस तो करेंगे और आपको इन चीज़ों को क्या करना है, याद भी रखना है। आगे देखिए, बताइए क्या होगा, आंसर बताइए क्या है। 3 है, 4 है, 7 है, 22 है, फिर हमारे पास क्या है 87 है, फिर क्या है, देखिए 3 गुणा 1 प्लस 1, ये पैटर्न लग रहा है नहीं लग रहा है, देखते हैं। 4 हो गया, फिर 4 गुणा 2 माइनस 1 हो गया, 7 आ गया, तो 7 गुणा 3 प्लस 1 हो गया, 7 21 21 और 1 22, बिल्कुल सही है, यही पैटर्न लग रहा है इसमें। क्योंकि आप क्या करते हैं, 3 में 1 जोड़ेंगे, यहाँ 3 जोड़ेंगे, 7 में फिर क्या जोड़ेंगे 15 जोड़ेंगे, तो इसका मतलब क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गई संख्या। जब संख्या डिस्टर्ब हो जाती है तो ऐसा रूल लगाया करो आप। 7 21 और 21 और 1 22 हो गया, तो 22 चौक 88, कितना हो जाएगा 22 गुणा 4 माइनस 1, कितना आ जाएगा 87। देखो 1 2 3 4, अब कौन सी संख्या आएगी, अब संख्या आएगी 5, हो जाएगी 87 गुणा 5, यहाँ आ जाएगा +1। अब देखो इसमें, अब इसे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, देखते हैं ऑप्शन मिलता है नहीं मिलता, क्योंकि जो तीनों संख्याओं के जो इकाई का अंक हैं वो क्या है, अलग है। जो यूनिट डिजिट है ना वो क्या है, डिफरेंट है चारों ऑप्शन में। तो देखना, देखो 5 सतह 35, 35 और 1 36, इकाई का अंक कितना आ गया 6, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 436। इसका आंसर क्या हो जाएगा 436। यदि नहीं समझ में आ रहा तो देख लीजिए, 87 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 सत्ते 35, 3 5 अट्ठे 40, 40 और 3 43, +1 हो गया तो 436 आ गया। ऐसे ही तो करते हैं, तो यही क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा तीसरे का बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इसका आंसर बताइए आप मुझे।
फोर्थ का आंसर बताइए क्या होगा। देखिए क्या पैटर्न लग रहा है, देखिए क्या है, बताइए इसका फोर्थ का आंसर क्या होगा। ये हो गया था ना, इसका आंसर क्या था 436। आगे देखिए, अब इसमें बताइए क्या है। देखिए 4 से 5, 5 से 4 हुआ, 4 के बाद इसका बढ़ गया और ये और ज़्यादा बढ़ गया और ये क्या हो गया 105 हो गया। इसका मतलब क्या है, गुणा भी हो रही है, जुड़ भी रहा है, घट भी रहा है। घटा मैंने इसलिए बताया क्योंकि 5 से 4 हुआ, इसका मतलब क्या होगा, घटा होगा। फिर 4 के बाद 9 हुआ, इसका मतलब गुणा भी हुआ, कुछ घटा भी है। देखिए 5 गुणा 1 माइनस 1 कितना आ गया 4, 4 गुणा 2, 4 दूनी 8 प्लस 1 हो गया तो कितना आ गया 9 आ गया। ठीक है, 9 गुणा 3 भाई 4 दूनी 8, 8 और 9 × 27, 27 में से यदि हम एक घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 26। यही पैटर्न चल रहा है, पहले 1 था 2 3, अब 26, 26 गुणा 4 कितना आ जाएगा +1, 4 से 24, 105 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद क्या आ जाएगा 105 गुणा 5 क्या आ जाएगा -1। तो देखिए 5 पंजे 25, 25 में से एक गया 24, इकाई का अंक क्या आ गया 4, इकाई का अंक क्या आ गया 4। और ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में इकाई के अंक क्या है अलग, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 524। क्यों, 105 में जब 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या आ जाएगा 5 पंजे 25, 5 एकम 5 माइनस के 1 कितना आ जाएगा 524 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 524 आंसर हो गया। इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर 524 हो गया। आ रही है चीज़ें समझ में, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं लग रहा है। जो जैसी चीज़ दिखाई दे रही है उस चीज़ को आपको समझना है और समझ करके आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या है, समझ में आ गया इसका आंसर क्या होगा, बताइए कमेंट में। ये अच्छे क्वेश्चन है, ये अच्छे क्वेश्चन है, आपको याद रखने हैं। आगे देखिए, प्रैक्टिस करनी है दबा करके। पांचवा देखिए, पांचवा देखिए क्या है, 46 के बाद 127 हुआ, 127 के बाद 102 हुआ, 102 होने 202 हुआ, 202 होने के बाद 271 हुआ, फिर 334 हुआ। बताइए क्या पैटर्न लग रहा है, फिर इसके आगे बताइए क्या है। इसमें मैं आपको केवल 10 सेकंड दूंगा, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, ना ज़्यादा टाइम लेना है आप लोगों का। ठीक है, 271 हो गया, फिर हमारे पास 334 हो गया, इसके बाद बताना है क्या होगा। 46 के बाद 127 हुआ, अब बताओ इसमें कौन सा कंसेप्ट लगेगा। 46, अब इसे दुगुना करके देखिए, 46 दूनी कितना होता है 92, 3 गुना करके देखिए, फिर उसमें जोड़िए, बताइए ये आ रहा है क्या। फिर इसे इसके ही गुणा कीजिए, ऐसे कीजिए, बताइए क्या है, बताइए कौन सा कंसेप्ट लगा रहे हैं आप। बताइए, केवल आपके पास 5 सेकंड है, 5 सेकंड में आंसर बता दीजिए, आंसर क्या होगा, बताइए आंसर क्या है इसका। ठीक है, और मुझे कंसेप्ट बताना है। मैं चाहता हूँ कि आप भी 3 तरीके से बताएं कि इसका आंसर ये भी तो हो सकता है। ठीक है, बताइए क्या है। देखिए मैंने क्या बताया था आपको, मैंने बताया था कि आप जैसे ही संख्या बढ़ रही है ना, ऐसी ही संख्या क्या होगी, ये भी बढ़नी चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करो, 46 का 3 गुना करके देखो, ये चीज़ें लगती है नहीं लगती। 3 छंग 18, हासिल को 1, ठीक है, 3 चौक 12, 12 1 13, इसका मतलब ये तो यहाँ गलत हो गया, ये तो यहाँ गलत हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले से ही शुरू से करके देखेंगे कि पहले देख लेते हैं ना घटा करके। इसमें क्या जोड़ोगे 127 हो जाए, तो सीधी सी बात है 127 में से घटा के देख लो, पता लग जाएगा क्या जोड़ना है। 7 में से 6 गया 1, 12 में से 4 गए 81। तो यदि मैं इसमें 81 जोड़ देता हूँ तो संख्या क्या बैठ जाएगी 127 संख्या बैठ जाएगी। बताइए समझ में आया क्या 81 जोड़ने पे। ठीक है, यहाँ देखिए, अब 202 मतलब 127 से 202 कैसा आएगा, तो आप कहेंगे कि यदि मैं 202 में से 127 घटा देता हूँ
तो उतनी संख्या आ जाएगी जितनी मुझे 127 में जोड़नी है। घटा दीजिए, क्या है 12 में से 7 जाएंगे तो 5 बचेंगे, यहाँ पे 9 में से 2 गए तो कितने बचेंगे, जब 9 में से 2 जाएंगे तो बचेंगे 7। इसका मतलब क्या आ गया, यहाँ पे 75 आ गया। अब देखिए मैं आपको कैलकुलेशन भी बता रहा हूँ। जैसे ही 10-15 क्वेश्चन होंगे तो फिर हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन को फास्ट करेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन को फास्ट करेंगे, फास्ट करके चीज़ों को पढ़ेंगे। आगे देखिए क्या है। अब 271, तो 271 जैसे ही आप 202 में क्या जोड़ेंगे, 271 आ जाए, आप कहेंगे सर 69, क्या जोड़ेंगे 69 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 271 आ जाएगा। फिर अब देखिए 334 में से यदि हम 271 को घटाए तो कितना बचेगा बच्चों, ये बचेगा 3। 13 में से 7 जाएंगे तो 6 बचेगा। तो मतलब इसमें यदि हम 63 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 63 जोड़ने पे क्या आ जाएगा, 63 जोड़ने पे 334 आ जाएगा। देखिए अब आपको दिखाई देगा कि अब इसमें कोई पैटर्न यूज हो रहा है। देखिए कौन सा पैटर्न यूज हो रहा है। 81 में से माइनस के 6 कर दो तो कितना बचेगा, 75। 75 में से -6 कर देंगे तो कितना बचेगा, 69। 69 बचेगा, 69 में 6 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 63 बचेगा, 63 बचेगा। अब 63 में से क्या घटाएंगे आप, घटाएंगे 6। जब 63 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 57 बचेगा। कितना बचेगा, प्लस के 57। ठीक है, ये पैटर्न बन गया, नहीं बन गया, देखो सेम पैटर्न बन गया। अब 334 में से यदि आप 57 इसमें ऐड करते हैं तो इकाई का अंक क्या आता है, 1 आता है, और 1 सब में है, 1 क्या है, सब में है। 5 और 3 8, 8 और 1 9, ये बच जाएगा 391। बताइए 391 है इस ऑप्शन में, 391 कह रहे हैं बच्चे, बी आंसर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 391, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए ऐसा तो नहीं कि बहुत तेज हो रहा है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत स्लो भी हो रहा है, बस ये है कि चीज़ें आपके समझ में आनी चाहिए, इससे ज़्यादा तो और कुछ इंपॉर्टेंस नहीं रखता। आगे बढ़िए, ये चीज़ें समझ में आ रही है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमारे पास क्या है, 6 है। श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात करनी है। 3 7, पहले 3 संख्या थी, फिर 7 हुई, उसके बाद क्या हुई, 22 हुई, उसके बाद 45 हुई, उसके बाद 116 हुई। 116 के बाद बतानी है आपको क्या होगा। बताइए, आपके पास 5 सेकंड है, बताइए क्या होगा। आप कहेंगे सर यदि देखो इसमें क्या हो रहा है, 7 के 21 हो रहा है, 22 दूनी 44 हो रहा है, 45 दूनी 90 हो रहा है, और 45 दूनी 90, 45 दूनी 90 होता है, और 90 में आप क्या करेंगे, यदि 45 जोड़ेंगे तो 135 बैठता है। तो देखिए क्या है, कौन सा मेथड लगेगा छठे में, छठे का मेथड बताइए मुझे, चलिए ठीक है बताइए। तो ये यहाँ जा करके क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। देखिए फेल वाला देख लेते हैं, फेल कैसे हो रहा है। 3 से 7 हुआ, इसका मतलब 3 दूनी 6 प्लस 1, 3 दूनी 6 प्लस 1 कितना हो गया, ये आ गया 7। ठीक है, फिर 7 गुणा 3 प्लस 1 कितना आ गया, 7 21 और 1 22 आ गया। फिर 22 दूनी 44 प्लस 1 कितना आ गया, 45 आ गया। आप कहेंगे सर 45 दिया, 45 दूनी 90, 45 थे 135, 135 जाती है, फेल हो गया कंसेप्ट। जो मैंने बताया था कि जो यहाँ से 22 से कितना 45 हुआ, यहाँ तक गया, लेकिन 45 दिया कितना होते हैं 135, तो इसका मतलब ये तो फेल था, इसे छोड़ देंगे। अब दूसरा कंसेप्ट लगा के देखेंगे। देखिए आप ये बताइए, क्या इसे मैं 2 का स्क्वायर -1 लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर -1, 4 - 1 3 बचता है। फिर हमारे पास क्या है, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर -2, चलिए देखते हैं, हम ये लिख सकते हैं। फिर हमारे पास क्या है, हम इस 22 को क्या लिख सकते हैं, बताइए। 22 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। भाई 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। 25 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा, 5 के स्क्वायर में से यदि 3 जाएंगे तो 22 बचेगा। और फिर अब देखिए, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 का स्क्वायर 7 7 49, 49 माइनस के 4। देखिए 1 2 3 4 बन गई सीरीज। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास ये हो जाएगा 2 3 5 7, 7 और 7 9 हो जाएगा। लेकिन 9 क्या है, अभाज्य संख्या थोड़ी है, 11 करो 121, ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर माइनस के 21, 21 में से कितने जाएंगे 5,
देखिए बच्चों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। कैसे आप इसमें भ्रमित होंगे वो भी मैंने चीज़ बताई, और कैसे आप इसे सोल्व करेंगे वो भी बता रहा हूँ। 3 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर माइनस 1 तो आ गया 3। 7 को क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर माइनस के 2, 3 क्या 9, 9 में से 2 गई 7। 22 को क्या लिखेंगे, 5 का स्क्वायर माइनस 3, 5 पंजे 25, 25 और 3 माइनस के 3 गए कितने 22। 45, 37 37 49 माइनस के 4। देखो ये सीरीज चल रही है ना, 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 5 आया, 5 के बाद 7 आया, 7 के बाद 11 आया। ये क्या है, एक अभाज्य संख्या है। अक्रमिक संख्या देखिए 1 2 3 4 5, ये कैसी है, एक क्रमानुसार है, एक क्रमिक संख्याएं हैं जिसे ससेक्सिव नंबर्स बोलते हैं, एक के बाद जो एक आते हैं। ठीक है, तो 11 11 कितना होता है 121, माइनस के 5 कितना आ गया 116। अब 11 के बाद क्या आएगा, 11 के बाद तो भैया 13 आता है, तो 13 का स्क्वायर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, माइनस के 6 कितना आ जाएगा 163 इज द राइट आंसर। अब देखिए इसमें 163 है क्या कहीं पे, बताइए चीज़ें समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, छठे का बी आंसर हो जाएगा। छठे का क्या आंसर हो जाएगा, छठे का बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हमारे पास क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 16 है, 63 है। 2 3 5 16 63। अब बताइए क्या होगा, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद क्या है 5 है। ठीक है, तो बताइए क्या होगा, इसका आंसर बताइए क्या आएगा। इसमें कौन सा पैटर्न लग रहा है वो बताइए मुझे। ठीक है, देखिए 2 गुणा 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा 3। अब देखिए 3 हमारे पास क्या हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 माइनस 1 कितना आ जाएगा 5। 5 गुणा 3 प्लस 1 कितना आ गया 16 हो गया। 16 गुणा 4 माइनस 1 63 आ गया। तो 63 गुणा 5 प्लस 1 कितना आ गया, 5 थे 15, 15 और 1 कितना हो गया 16, इकाई का अंक क्या आएगा 6, और 6 किस में है 316 में, 6 किस में है 316 में, तो उसका आंसर कितना आ जाएगा 316। इकाई का अंक की चेक करना आपको, 6 आ जाएगा, ऐसे लिख देते हैं। इकाई का अंक क्या हो जाएगा 6, और 6 यहाँ पे दिया हुआ है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, सातवें का डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। अब देखिए हमारे पास 967 है, फिर 875 है, फिर इसके बाद क्या आया 967 875, फिर हमारे पास क्या आया 788 आया, फिर हमारे पास 706 आया, फिर हमारे पास क्या है 629। अब इसके बाद बताइए क्या आएगा। ठीक है, 967 875 788 706 और फिर क्या है 629। इसके बाद की संख्या बताइए क्या आएगी, बताइए कौन सा पैटर्न लग रहा है। पहले तो संख्या क्या है, एक नॉर्मली वे में क्या है घटती हुई जा रही है। ठीक है, तो बताइए कैसे घटेगी, आंसर बताइए 8वें का आंसर क्या होगा। श्वेता जी बताइए आंसर क्या होगा इसका 8वें का। ठीक है, चलिए घटा के देख लेते हैं क्या है, क्योंकि संख्या घट रही है तो घटा के देख लेते हैं। ये कितना आएगा, 7 में से 5 गए 2। ठीक है, और ये कितना बच गया 2 बच गया, फिर है 16 में से 7 जाएंगे कितना बचेगा 9, 9 7 16। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया माइनस के 92 में आ गया। अब माइनस के 92 में आ गया, तो जैसे ही आप इसे घटाएंगे 875 में से 788 जाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 7 माइनस के 87, ये हो जाएगा माइनस के 87। ठीक है, अब इसमें से घटाइए कितना है, अब इसमें से घटाएंगे तो आप कितना बचेगा, रुकिए ऐसा लिख देते हैं ऐसे। माइनस के 87 है ना, तो आप देख रहे होंगे इसमें इसमें क्या बचना चाहिए, इसमें बचना चाहिए माइनस के 82। ठीक है, और इसमें कितना बचना चाहिए, इसमें बचना चाहिए ये बचना चाहिए 78, माइनस के 77। देख लेना घटा करके 706 629। ठीक है, तो 16 में से 7 गए, 16 में से 9 गए 7, 9 में से 2 गए कितना बच गया 7, तो कितना गया 77। समझ में आया, इसका बताना है। तो बताइए इसमें क्या जोड़ दूं मैं, इसमें मैं क्या जोड़ूं जिससे क्या आ जाए माइनस के 87 आ जाए। तो इसमें क्या जोड़ेंगे प्लस के 5, इसमें क्या जोड़ेंगे प्लस के 5, इसमें भी क्या जोड़ेंगे प्लस के 5,
और जब आप इसमें प्लस के 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के क्या आ जाएगा, 72। 72 इसमें से घटा दो, 629 में से जब आप 72 घटा देंगे तो अगली संख्या आ जाएगी। इकाई अंक क्या है, 7, सब में 7 है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 12 हो गया, 12 5, ये 557 हो गया। तो 557 इसका आंसर क्या आ गया, 557 इसका करेक्ट आंसर है। बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं है? बताइए, कमेंट में बताइए मुझे कि इसका आंसर आपको सही लग रहा है, गलत लग रहा है, बताइए। आपको चीज़ें समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? जी जी बताइए, लाल मोहम्मद जी बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, ये क्लास डेली चलती है हमारे यहाँ, ठीक है, 11 बजे डेली चलेगी, 11 बजे। आगे देखिए, हमारे पास क्या है, 567 से कितना हो रहा है, 645। फिर क्या हुआ, 569 हो गया। ये तो सीरीज, अल्टरनेट सीरीज है, इसमें डरने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। इसे ऐसे ले लेते हैं ना, यहाँ ले लेते हैं 567, 567, फिर 645 है, फिर हमारे पास 569 है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, 643 है, और फिर हमारे पास 571 है। इसके बाद बताओ क्या होगा, ठीक है। देखिए अब इसमें देखिए कितना जुड़ रहा है, इसमें प्लस के 2 जुड़ रहा है, ऐड हो गया। इसमें प्लस के 2 ऐड हो गया, अल्टरनेट सीरीज है ये, जिसके बारे में मैंने बताया था आपको, ठीक है। यहाँ देखिए 645 से माइनस के 2 हो गया, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, माइनस के 2 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 641 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 641 इसका आंसर हो जाएगा, 641 ये रहा, ठीक है। 9 का जो आंसर हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, सीरीज में केवल समझना है क्या कंसेप्ट लग रहा है, वो हमारा क्या है, मेन है, वो हमारा क्या है, मेन है। आगे देखिए, 10 के बाद क्या हुआ, 17। 10 के बाद 17 हुआ, 17 के बाद 26 हुआ, 26 के बाद 37 हुआ, 37 के बाद 50, 50 के बाद 65 हो गया, 65 के बाद क्या होगा, ये आपको बताना है। देखिए कौन सी सीरीज लग रही है इसमें। यदि आपने 10 में 7 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 17। यदि 17 में आपने कितना जोड़ दिया, 9 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 26। 26 में आपने 11 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 37। ये तो यहीं के यहीं हो गया, प्लस के 7 प्लस के 9, ये कितना हो गया, प्लस के 11, है ना। और ये प्लस के कितना हो गया, 13, और ये प्लस के 13, ये हो गया प्लस के 15। मतलब 7 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा, 9 जोड़ेंगे 26 हो जाएगा, 26 में 11 जोड़ेंगे 37 हो जाएगा, 37 में 13 जोड़ेंगे 50 हो जाएगा, और 50 में 15 जोड़ेंगे तो 65 हो जाएगा। और 65 में क्या जोड़ेंगे, 65 में जोड़ेंगे 17। 65 में क्या जोड़ेंगे, 65 में कितना जोड़ेंगे, 17 जोड़ेंगे। और जब आप 17 जोड़ेंगे ना, जब आप 17 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 82 आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 82 आंसर आ जाएगा। इन दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा, 82। 7 और 5 12, तो 72 हो गया, 72 और 10 82 हो गया। तो इसका आंसर कितना हो गया, 10वें का सी आंसर हो गया। 10वें का कौन सा आंसर हो गया, 10वें का सी आंसर। आगे देखिए क्या है, 96 के बाद 100 है, 100 के बाद 108, 120, और कितना हो गया, 136। तो 96 में क्या जोड़ूं मैं, 4 जोड़ दूं तो 100 हो जाएगा। 100 में क्या जोड़ दूं, 8 जोड़ दूं तो 108, 120 हो जाएगा, 136 हो जाएगा। फिर बताओ क्या होगा, बताइए, कमेंट में फटाफट आंसर दीजिए आप ये चीज़ें मुझे बताइए, इनमें क्या जोड़ेंगे। यूपीएसआई के सारे क्वेश्चन है, मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है इसके यूपीएसआई के। यदि यूपीएसआई की थोड़ी लेट वैकेंसी आएगी, है ना, मतलब आएंगी दोनों एक साथ ही, लेकिन कांस्टेबल के ज़्यादा पद आने की संभावना है। अब देखिए, यदि 96 में क्या जोड़े, 4 जोड़ दूँ तो 100 हो जाएगा। 100 में क्या जोड़ूँ, 108 हो जाए तो 8 जोड़ दिया, लो भैया। 108 में 120 करना है तो कितना हो जाएगा, 12 जोड़ दीजिए। और 120 में 36 करना है तो क्या जुड़ जाएगा, 16 जुड़ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, 4 का 8 हो गया, 8 का 12 हो गया, मतलब 4 के बाद 8 तो जुड़ा, 4 जोड़ दिया इसमें। ऐड करने के बाद 8 और 4 12, 12 4 16, 16 4 20, तो क्या ऐड करेंगे, 20 ऐड करेंगे। और जब 136 में आप 20 ऐड करेंगे तो इकाई का डिजिट क्या होगा, 6 होगा, केवल 6 इसमें ही है। ये छोटी संख्या है, 156 हो जाएगा, लेकिन जो इसका यूनिट डिजिट है, जो इसका इकाई का अंक है, वो क्या है, 6 है। तो 6 से ही इसका आंसर है। तो इसका 11 का आंसर क्या हो जाएगा, 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 156। 11 का आंसर क्या हो जाएगा, 156 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए, कोई हार्ड लग रहा है? और ऐसा भी नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं। ये यूपीएसआई में 26/11/2021 में आए थे, और शिफ्ट क्या कौन सी थी, 3rd शिफ्ट थी इसकी यूपीएसआई की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए
अब हमारे पास क्या है, 697, फिर 602, फिर हमारे पास क्या है 486 है, उसके बाद 349 है, फिर हमारे पास क्या है 191। अब बताओ क्या होगा। अभी ये क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, मतलब क्या हुआ, घटता हुआ क्रम है ये। देख रहे हो, पहले क्या था, 687 था हमारे पास, क्या था 687, ओ सॉरी 697, फिर 602 हुआ, फिर 486 हो गया, मतलब 200 से भी ज़्यादा कम हो गया, 349 हो गया, फिर देखो 191 हो गया। बताइए 12 का आंसर दीजिए क्या होगा। देखिए क्या है, यदि आप 697 में से 602 घटाएंगे तो कितना आएगा, -95। कितना आ रहा है, -95 आ रहा है, -95 आ गया। अब 602 में से यदि आप कितना घटाएंगे, 486 घटाएंगे तो कितना आएगा, 12 में से 6 गए तो 6 आ गया। अब 9 में से 8 गए जाएंगे, 1 बचेगा, 5 में से गए तो कितना आ गया, 5 में से 4 गए तो कितना आ गया, 116 आ गया। ठीक है, नहीं तो कितना आ गया, -116। अब देखिए जब -116 आ गया, अब इसमें आगे क्या करेंगे, आगे घटा करके देखिए, 486 में से 349 घटा के देखिए क्या बचेगा। 16 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, 7 में से 4 जाएंगे 3 बचेगा, और ये बचेगा 137, तो कितना हो जाएगा, -137 हो जाएगा। ठीक है, और 349, 349 में से कितना, 349 में से यदि हम 191 घटाएंगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा 8, 9 में से गए 8, 14 में से 9 गए कितना बचेगा 5, 2 में से गया 158। इसका मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा, -158 आ जाएगा। देखो ये चीज़ समझ में आ रही है, ये जोड़ घटा जो है हमारे पास, जोड़ना घटाना गुणा भाग करना, ये कोई हार्ड थोड़ा ही है, बस ये है कि जितनी कैलकुलेशन आपकी फास्ट है उतना ही करना है आपको। ठीक है, देखिए आगे देखिए, अब क्या करना है, 95 में से कितना ऐड हो गया, कितना मतलब इसमें से जोड़ेंगे कि 116 हो जाए, तो 116 में से इसमें घटा के देखेंगे आप कितना हो जाएगा, बताइए 12 क्वेश्चन बताइए क्या हो जाएगा 12 में। ठीक है, देखिए कितना हो जाएगा 21, भाई 6 1 11 में से 9 गए 2, तो कितना बच गया, ये बच गया -21। यदि हम -95 में -21 जोड़ दें तो 116 आ जाएगा। अब देखते हैं यही बैठता है क्या। 7 में से 6 गई 1, 13 में से ये भी -21, लो बन गई बात, पैटर्न लग गया, पैटर्न बन गया ना। आगे देखिए, -158 में 158 बनाना है तो क्या जोड़ेंगे, -21 जोड़ देंगे। ठीक है, अब यही सीरीज इसमें लगाएंगे आप, क्योंकि आपने -21 इसमें जोड़ा तो 158 आ गया, हम -21 इसमें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 179, मतलब ये हो जाएगा 158, 21 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 971, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे ये हो जाएगा -179, कितना हो जाएगा 179। अब इसमें से घटा दीजिए, सिंपल सी बात है, तभी तो संख्या छोटी आएगी। 191 179 कितना आ जाएगा, ये 2 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे 8 बचा, यहाँ पे 12 आ गया, तो 12 इज द क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 क्या हो जाएगा हमारा आंसर, राइट आंसर हो जाएगा 12। बताइए इसमें कोई दिक्कत है, ऐसा तो नहीं लग रहा कि हार्ड सीरीज चल रही है, आसानी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे देखिए क्या है, 3 से 5 हुआ, 5 से 12 हुआ, 12 से क्या हुआ 38 हुआ, 38 से कितना हो गया 154, 38 से 154 हो गए तुरंत। ठीक है, देखिए कौन सी सीरीज लगी हुई है, बताइए 13 का आंसर क्या होगा। मैं आपके कमेंट पढ़ रहा हूँ, बताइए आप आंसर दीजिए क्या होगा, 13 का आंसर, 13 का आंसर बताइए क्या होगा। ठीक है, देखिए देखते हैं, अपना कंसेप्ट लगाते हैं, वही 3 एकम 3 प्लस के 2 कितना आ गया, 5 आ गया, 5 दूनी 10 प्लस के 2 कितना हो गया, 12 हो गया, 12 गुणा 3 हो गया प्लस के 2 हो गया, बिल्कुल सही बात है, 38 बन गई बात, है ना। ऐसी तो चलती हैं चीज़ें, अलग थोड़ी चलेंगी, बारते 36 36 और 2 38। अब 38 गुणा 4 प्लस के 2, 4 अट्ठे 32, 32 और 2 कितना हो जाए, 32 और 2 34, 154 आ गया, इकाई का अंक देखेंगे 154, फिर 154 गुणा 5 प्लस के 2। अब देखो, अब आपको लगेगा कि आपके पास 4-5 सेकंड का टाइम है तो कैसे करेंगे। देखो 5 और 20, 5 और 20 इकाई का अंक क्या है 0,
जब इकाई का अंक 0 है, 0 में आप 2 जोड़ेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा, 2 आएगा। इकाई का अंक क्या आएगा, 2 आएगा। तो 2 देख लीजिए किसमें है, 772, तो इसका आंसर 772 होगा। ये कंसेप्ट आपके इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि आपको कुछ भी दे दे, कुछ भी दे दे तो आपका क्या हो जाए, फिक्स हो जाए कि हाँ यही पैटर्न लग रहा है। अब देखिए 1 2 3 4 5, दो इसमें ऐड कर रहे हैं, पैटर्न ही तो है। ऐसा थोड़ा ही कि मैंने यहाँ पे 3 ऐड कर दिया और बल मतलब आंसर भी ला दिया, लो भैया आंसर ये है। मैंने इसका तरीका बताया को, इसका क्या पैटर्न है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 772 हो जाएगा। ठीक है, गुणा करके देख लो, 5 चौक 20, 2 5 पंजे 25, 2 27, 2 5 5 5 और 2 7। 7 में आप क्या करेंगे, आप 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 ऐड करेंगे तो 772 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 772 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 के बाद क्या हुआ, 4 हुआ, 4 के बाद 16 हो गया, 16 के बाद 96 हो गया, 96 के बाद 768 हो गया, 768 के बाद क्या करना है, देखिए 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 सिकम 96। कुछ समझ में आ रहा है क्या पैटर्न लग रहा है, बताइए क्या पैटर्न लग रहा है। 14 का आंसर दीजिए आप, जब आपको मैंने तरीका बता दिया 14 का, तो 14 का आंसर दीजिए क्या होगा। आपके पास 2 सेकेंड है, बताइए। देखिए चलिए यहाँ देखिए, यदि आपकी समझ में नहीं आया देखिए, यही ले लेते हैं ना, यही कलर ठीक रहेगा। देखिए 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 छिकम 96, पहला 2 था फिर 4 हो गया फिर 6 हो गया फिर 8 हो जाना चाहिए, 8 है ना। देखो 8 6 48, इकाई का अंक क्या है, 8 है। 8 नम 72, 72 और 4 कितना हो गया, 76। 72 और 4 76 हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, पहले आपने 2 से मल्टीप्लाई करी, फिर 4 से करी, फिर 6 से करी, फिर 8 से करी, तो अब किससे करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कौन सी संख्या आ जाएगी, 7680। मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 7680। और 7680 किस में है, 7680 14 का डी आंसर इज द करेक्ट आंसर है, 76 का डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, 15 देखिए क्या है हमारे पास। 103 के बाद क्या हुआ, 103 के बाद 106 है, 106 के बाद 111, फिर 118 है, फिर हमारे पास क्या है, 127 है। इसके बाद देखो क्या है, 103 के बाद कितना हुआ, 106 हो गया, 3 ऐड कर दो 6 हो गया, इसमें 5 जोड़ दो, 5 जोड़ दिया, फिर इसमें 7 जोड़ दिया, 7 के बाद 9 जोड़ दिया। ये तो सिंपल ही है, ये तो बहुत सिंपल सीरीज है। 3 हो गया, ये कितना आ गया, 5 आ गया, ये कितना आ गया, 7 आ गया, 11 में 7 जोड़ दिया, इसमें 9 जोड़ दिया आपने, 18 9 27, इसमें क्या जोड़ देंगे, 11 जोड़ देंगे। क्यों, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 138। 138 इसका आंसर हो जाएगा, तो पहला ही इसका आंसर है। देखिए कितना आसान है, यूपीएसआई 16/11/2021, आसान आ रहा है। ठीक है, चलिए ये 15 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट करते हैं और आपको हमारी क्लास को शेयर करना है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ना है और चीज़ें हमारे साथ सॉल्व भी करनी है, और आपको अपना आउटपुट भी देना है कि सर बहुत मज़ा आ रहा है क्लास में, बहुत अच्छी क्लास चल रही है। ठीक है, चलो।